तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगती है, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे गेमिंग चैनल की लिंक मिल जाएगी, प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है स्टोरी को। तो कहानी के स्टार्ट में हम जियान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ पे भाग रहा होता है, और वो भागते भागते मेट्रो में बैठ जाता है और वो किसी तरह ऑफिस में जो है टाइम पे पहुंच जाता है, और यहाँ पे ऑफिस में जो है वो काम कर रहा होता है। लेकिन जियान का काम में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो पीसी पे गेम खेलने लग जाता है। लेकिन तभी उसका बॉस आ जाता है, लेकिन जियान स्क्रीन को जो है चेंज कर देता है, तो इसका बॉस चला जाता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है। अब जियान जो है भागने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसका बॉस बीच में आ जाता है और जियान का बॉस जियान के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और ये बोलता है कि तुमने अभी तक काम खत्म नहीं किया, तुम्हें आज रुक के ओवर टाइम करना पड़ेगा। जियान बोलता है ठीक है, और बेचारा जियान दोबारा से बैठ जाता है और ये यहाँ पे काम कर रहा होता है। तभी एकदम से इसके फोन पे इसके दोस्त का मैसेज आता है। ये मैसेज पढ़ ही रहा होता है, तभी इसका फोन नीचे गिर जाता है। तो जियान फोन को कचरे में से उठाने के लिए जाता है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें निकलने लग जाती हैं जो जियान को कचरे के डब्बे में ही खींच लेती हैं। जिसके बाद जियान कचरे के डिब्बे में चला जाता है और यहीं पे हम देखते हैं कि जियान स्कूल में आ जाता है। तभी यहाँ पे इसके दोस्त इसको उठा रहे होते हैं। तभी जियान देखता है कि ये तो कॉलेज लाइफ में वापस आ चुका है, जिसका ये मतलब है कि जियान 15 साल पीछे आ गया। अब जियान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी एक बंदा इसके सामने आ जाता है और ये बोलता है कि मैं रिच मैन हूँ, और ये इसको सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है। और साथ ही ये बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक जो है डील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हें एक बिजनेस खोलना है, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें प्रॉफिट का सिर्फ 1% मिलेगा। जियान ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जियान ध्यान देता है कि अगर इसको लॉस तो इसको सारे पैसे मिल जाएंगे जो यहाँ पे रिचमैन देगा। तो ये सोचता है कि ये अपनी कंपनी को यहाँ पे जो है लॉस में लाएगा, क्योंकि इसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो रिचमैन बोलता है कि बताओ तुम्हें कौन सी कंपनी स्टार्ट करनी है। तो जियान बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा। तो रिचमैन बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पे अभी चाहता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि इस कंपनी के यहाँ पे रूल है कि तुम यहाँ पे जो पैसे है वो वेस्ट नहीं कर सकते और फालतू की चीजें भी नहीं खरीद सकते हो। जिसके बाद जियान सोचने लग जाता है कि ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो लॉस में जा सकती है। तो जियान बोलता है कि मैं गेमिंग कंपनी में जाऊंगा, क्योंकि गेमिंग कंपनी में ऊपर आना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। जिसके बाद रिचमैन आ जाता है और यहाँ पे रिचमैन बोलता है कि बताओ तुमने क्या सोचा है। तो जियान बोलता है कि मैं अपने गेमिंग कंपनी खोलूंगा। तो ये बोलता है कि ठीक है, तुम उसका नाम बताओ। तो जियान ऐसे ही बोल देता है कि मुझे उसको टेंगरा कंपनी नाम देना है। तो यहाँ पे रिचमैन उस नाम को दर्ज कर देता है और ये बोलता है ठीक है, आज से तुम्हारी कंपनी का नाम टेंगरा कंपनी होगा और तुम्हें 50,000 यन दिए जाते हैं, जिसको यहाँ पे तुम्हें खर्च करने के लिए 2 हफ्ते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इसको फालतू में खर्च मत करना। जिसके बाद जियान सोच रहा होता कि आखिरकार मैं 2 हफ्तों में एक गेम कैसे बनाऊंगा। तभी उसका दोस्त आ जाता है और यहाँ पे जियान बोलता है क्या तुम मुझे बताओगे क्या 2 हफ्ते में गेम बनाना पॉसिबल है। तो रे बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल बना सकते हो। यहाँ पे XY करके एक जो है साइड है जहाँ पे तुम अपना जो बेसिक गेम है वो जो बना सकते हो। जिसके बाद जियान गेम को देखने लग जाता है और ये कार रेस जो गेम होता है उसको जो है चूज करता है और उसको जो है एडिट करना शुरू कर देता है, और ये बहुत सारी जो चीजें है उसमें डालना शुरू कर देता है। ये गेम का एक रूल बनाता है कि तुम्हें 8 घंटे लगातार जो गेम है वो खेलना पड़ेगा, और साथ ही ये जो इस गेम को यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल बनाता है और इस गेम का नाम रखता है लोनली डेजर्ट, और यहाँ पे इसको पब्लिश कर देता है। जिसके बाद जियान यहाँ पे चेक कर रहा होता कि उसके गेम को किसी ने डाउनलोड किया है कि नहीं किया, लेकिन अभी तक लोनली डेजर्ट को किसी ने भी डाउनलोड नहीं किया होता। ये देख के जो जियान है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे जो पैसे है वो आने वाले हैं, और जियान यहाँ पे लेट जाता है। तभी रे पूछता है क्या तुम गेम को खेलने वाले हो। तो जियान बोलता है कि नहीं, मैं अभी गेम नहीं खेलने वाला क्योंकि मुझे नींद आ रही है। और जियान जो होता है फिर सोने के लिए यहाँ पे चला जाता है और ये सोच रहा होता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे तो मैं बहुत सारा गेम खरीदूंगा अपने दोस्तों और अपने लिए, और हम लोग जो है बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। लेकिन तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो एक यूट्यूबर होता है और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग करता है गेम की, लेकिन इसको अभी तक कोई गेम नहीं मिल रहा और ना ही कोई स्पॉन्सर मिल रहा है। तो ये किसी नए गेम को ढूंढ रहा होता है जिसपे ये वीडियो बना सके। तभी इसको लोनली डेजर्ट दिखाई देता है और ये बोलता है क्यों ना इस गेम को खेल के ट्राई किया जाए, अगर ये गेम अच्छा हुआ तो मैं इसके ऊपर अच्छे रिव्यू देके यहाँ पे जो है वायरल हो जाऊंगा। और ये गेम को खेलना स्टार्ट करता है, लेकिन ये लगातार जो गेम होता है उसको जो है हार रहा होता है, जिसकी वजह से इसका जो दिमाग होता है वो खराब हो जाता है और ये बोलता है कि कितना ज्यादा घटिया गेम है, और ये जो होता है बार बार इस गेम को ट्राई करता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जीत पा रहा होता है और ये बोलता है कि मैं इस गेम को डिलीट कर दूंगा, और ये जो होता है इस गेम को छोड़ के यहाँ से जा रहा होता है। तभी एकदम
एग्जाम से एक नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे जो फिनिश लाइन है वहाँ पे कोई सरप्राइज है तुम्हारे लिए। जिसके बाद ये अपने मन को शांत करता है और यहाँ पे जो गेम है उसे जो है खेलना शुरू करता है और लगातार 8 घंटे खेलने के बाद ये फाइनली रेस को जीत जाता है। और इनाम के दौर पे इसके पास जो है एक मैसेज आता है कि तुमने अपनी जिंदगी के 8 घंटे बर्बाद कर लिए, तुम्हें जो है मुबारक हो। अब ये देख के तो बेचारा ये पूरा ही पागल हो जाता है। तभी हम यहाँ पे जियान को देखते हैं जो रिच मैन से पूछता है कि मेरे गेम का क्या हाल है। तो रिच मैन पूरा यहाँ पे सीन दिखाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हारे गेम को अभी तक जो एक ही बंदे ने डाउनलोड किया है बस। अब ये सुनने के बाद तो जियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी इसके क्लासमेट जो होते हैं लोनली डेजर्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं और ये बोलते कि ये गेम बहुत जल्दी यहाँ पे जो है फेमस हो रहा है। तभी जो जियान होता है वो बहुत तेजी से भाग के जाता है यहाँ पे अपने रूम में और ये जो होता है यहाँ पे रूम में पहुंचते ही सबसे पहले जो लैपटॉप होता है उसे जो चेक करता है, जिसके ऊपर बहुत सारे जो नेगेटिव कमेंट होते हैं वो आए होते हैं। तभी जो रे होता है ये बोलते कि देखो तुम्हारे गेम के ऊपर एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है और ये गेम के अंदर बहुत ही बुरा भला बोल रहा है। यहाँ पे जियान बोलता है लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे जो मेरा गेम है वो डाउनलोड क्यों कर रहे हैं, ये तो बेचारा पागल हो जाता है और यहाँ पे लेटा हुआ होता है। तभी रे बोलता है क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे। जियान जो है कुछ भी नहीं बोलता है। यहीं पे हम एक गेमिंग स्टूडियो को देखते हैं जो यहाँ पे टेंगरा कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे देखते कि टेंगरा कंपनी का जो गेम है वो बहुत ज्यादा हिट हो रहा है। तभी इसकी सेक्रेटरी बोलती है कि ये तो उसका पहला गेम है, शायद ये लक की वजह से हुआ होगा। बोलते कि मुझे उस कंपनी को खरीदना है। तो सेक्रेटरी बोलती कि मुझे नहीं लगता कि हमें उस कंपनी को खरीदना चाहिए। तो बॉस इसको फायर कर देता है। इसके बाद जियान देख रहा होता है कि उसका गेम बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट में चल रहा है। तभी जो रिच मैन होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम्हें एक नया जो है यहाँ पे, क्योंकि जो तुम्हारा गेम है उसने 70,000 जो योन है वो जो है कमा लिए हैं और तुम्हें यहाँ पे 3 लाख योन दिए जाएंगे और जिसे तुम्हें यहाँ पे जो है खर्च करना है। जिसके बाद जियान यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इतने सारे पैसे खर्च कहाँ करूँ। तभी रे बोलता है कि चलो तुम हमारा गेम खेलो। जिसके बाद रे गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है और ये लोग गेम खेलना शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो गेम होता है उसको जो ये लोग हार जाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि ये रे की गलती है क्योंकि उसने यहाँ पे ठीक से लीड नहीं किया था। जियान भी इसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और ये बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा ही अनलकी हो। तभी इसको एक आइडिया आता है और ये बोलता है कि तुम ही वो हो जो मुझे चाहिए थे। और ये जो होता है यहाँ पे रे को घूरने लग जाता है और रात को ये सो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में रे जो होता है यहाँ बैठा होता है क्लासरूम में, लेकिन जियान उसको घूर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो रे होता है वो खाना लेने आया होता है, लेकिन जियान उसके पास जो आ जाता है। रे बोलता है कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। तो जियान बोलता है कि मुझे तुम चाहिए और जियान रे का हाथ पकड़ लेता है। अब जो रे होता है वो जो होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन जियान उसके पास आ जाता है और यहाँ पे रे बोलता है कि सही में तुम बताओ ना कि मुझसे क्या चाहिए यहाँ पे। तो जियान बोलता है कि मुझे तुम चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलके जो गेम है वो बनाओ। तो रे बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग गेम को नहीं बना सकते हैं क्योंकि गेम बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और ये बोलने के बाद रे यहाँ से जा रहा होता है। तभी जियान बोलता है कि मैंने ही लोनली डेजर्ट को बनाया है। अब ये सुनने के बाद जो जियान होता है वो जो होता है खुश हो जाता है और ये बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जियान बोलता है लेकिन तुम ये बात किसी को बताना मत। रे बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पे रे जो होता है बहुत सारी किताबों को लेके आता है। जियान बोलता है कि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम लोग XY साइड से यहाँ पे जो गेम को बना लेंगे। नेक्स्ट सीन में जो जियान होता है वो नए गेम को देख रहा होता है और ये डिसाइड करता है कि ये कार्ड गेम को चूज करेगा क्योंकि जो कार्ड गेम है वो जो होते हैं काफी ज्यादा महंगे गेम होते हैं और आजकल के लोग उनको जो है इतना खेलना भी पसंद नहीं करते। इसलिए कहता है कि मैं कार्ड गेम को चूज करता हूँ ताकि मुझे दबा के लॉस होए। तभी रे यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते हैं क्या तुम एक कार्ड गेम चूज करने वाले हो, लेकिन यहाँ पे कार्ड गेम तो लोग बहुत ही कम खेलते हैं। जियान बोलता है कि मुझे पता है, मैं तो यही चाहता हूँ वैसे भी। जिसके बाद जियान बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो और तुम ऐसा कुछ कर दोगे कि यहाँ पे लोग इससे भी जो खेलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट सीन में जो रे होता है वो खाना खा रहा होता है। तभी जियान बोलता है कि तुम्हारा जो माइंड है वो जो बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें 3000 यन मिले, वो भी जो डेली के। जिसके बाद जियान बोलता है कि हम लोग जो स्टोरी है उसको जो पूरा चेंज कर देंगे। रे बोलता है लेकिन अगर हम लोग स्टोरी को चेंज करेंगे तो यहाँ पे गेम की चलने के चांसेस कम हो जाएंगे। जियान बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर हम स्टोरी को चेंज करेंगे तो गेम जो है बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक नया आइडिया लेके जाएंगे मार्केट में। जिसके बाद रे जो होता है बहुत सारे जो आइडिया है वो जो है इसको देना शुरू करता है और यहाँ पे ये बोलता है कि उस गेम के अंदर ड्रैगन भी रखेंगे और बहुत सारी चीजें रखेंगे और रे तो इसके आइडिया को सुन रहा होता है। यहीं पे हम उस बंदे को देखते हैं जिसने नया एक सेक्रेटरी रखा होता है और वो सेक्रेटरी बोल रहा होता है कि टेंगो कंपनी ने एक कार्ड गेम को लिया है अभी और आज के टाइम में यहाँ पे जो कार्ड गेम है वो जो
कोई भी नहीं खेलता। तो ये बंदा बोलता है कि तुम लगता है कि टेंगो कंपनी को जानते नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हम जियान को देखते हैं जो यहाँ पे कैरेक्टर डिजाइन के लिए बंदे चूज कर रहा होता है और ये बोलता है कि मैं सबसे बेकार जो बंदा है उसे जो है चूज करूंगा, क्योंकि अगर कार्ड गेम के अंदर जो कैरेक्टर हैं वो बेकार होंगे तो लोग उसे खेलेंगे नहीं। और ये सबसे नए बंदे को चूज करता है और यहाँ पे इसको ऑर्डर देता है। यहीं पे जो रे होता है ये बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे जो अपने कैरेक्टर हैं उनको जो है बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी में रखेंगे। तो जियान बोलते कि नहीं, अगर हम कैरेक्टर को मीडियम क्वालिटी में रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये बोलते कि नहीं, हम लोग कैरेक्टर को यहाँ पे जो हाई क्वालिटी में ही रखेंगे। और जियान अपने मन में बोलते कि अगर कैरेक्टर हाई क्वालिटी में हुए तो बंदे उसे खेल सकते हैं, लेकिन लो क्वालिटी के हुआ तो यहाँ पे कोई बंदा उसे खेलेगा ही नहीं। जिसके बाद ये लोग शिप पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो रे होता है वो भी कह रहा होता है कि हमें कैरेक्टर हाई क्वालिटी के रखने चाहिए। जियान बोलता है कि नहीं, मैं लो क्वालिटी का रखूंगा। और इसी तरह इन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है और यहाँ पे जो बोट है वो हिलना शुरू हो जाता है और तभी जो बोट होती है वो पलट जाती है और यहाँ पे बोट का मालिक बोट के नीचे चला जाता है। जिसके बाद ये लोग बोट के मालिक से माफी मांग रहे होते हैं और बोट का मालिक इन पे गुस्सा कर रहा होता है और चला जाता है। तभी यहाँ पे रे बोलता है क्या तुमने पहले किसी बंदे को चूज कर रखा है? तो जियान बोलता है कि हाँ, मैंने पहले एक बंदे को चूज कर रखा है और ये जो उस बंदे की ड्राइंग है। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलता है रे कि ठीक है, हम लोग उस बंदे से जो मीटिंग है वो कर लेते हैं। फिर शाम को ये लोग मीटिंग करने के लिए यहाँ पे जो बैठ जाते हैं। तभी ने नाम का जो लड़का होता है वो यहाँ पे आ जाता है। अब ये लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। ने बोलते हैं कि देखो, मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं 2000 यान लूंगा यहाँ पे अपनी जो ड्राइंग है उसको जो है करने के लिए। जियान बोलता है कि तुमने तो बहुत ज्यादा ही कम प्राइस बोल दिया, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास 4000 यान होने चाहिए यहाँ पे जो ड्राइंग को करने के लिए। तभी रिचमैन आता है और ये बोलता है कि तुम इस तरह पैसों को वेस्ट नहीं कर सकते, समझे ना। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग डील को फाइनल करते हैं। जियान बोलता है कि देखो, तुम जैसे चाहो वैसे ड्राइंग कर सकते हो, हम जो है तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे ड्राइंग का कोई प्रेशर जो है नहीं डालने वाले। जिसके बाद ये कहता है ठीक है और यहाँ पे जो है रोना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे जो जियान होता है वो रे को बोलते है कि तुम राइटिंग का जो है काम देख लो। तो यहाँ पे रे बोलते है ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ और काम हो तो मुझे बता सकते हो। तभी जियान अपने मन में बोल रहा होता है कि मैंने इसको ये काम इसलिए दिया है क्योंकि ये कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे ये जो गेम को बर्बाद कर देगा। जिसके बाद जो रे होता है वो बैठ जाता है और यहाँ पे सोचने लग जाता है कि और वो किस तरह से जो गेम है उसको जो है बर्बाद करना शुरू कर देगा। यहीं पे जो रे होता है वो यहाँ पे चीजों खरीदना शुरू कर देता है। ये बहुत सारी जो बंदूकें हैं उनको भी जो है खरीदता है और यहीं पे हम ने के दोस्तों को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि इस बंदे ने हमें कहा कि हम जैसे चाहे वैसे कैरेक्टर को जो है डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे तो ये बंदा फेक लग रहा है। तो ने बोलता है कि नहीं, उसने पहले ही पैसे दे दिए हैं और मिस्टर जियान बहुत अच्छे बंदे हैं, वो जो असली जो टैलेंट है उसको जो है यहाँ पे पहचानते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग उनको एक अच्छी ड्राइंग दें। जिसके बाद ये लोग भी मान जाते हैं और यहाँ पे ये तीनों मिलके जो ड्राइंग है उसको जो है स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में जो रे होता है वो यहाँ बैठा होता है और इसके पास जो कैरेक्टर हैं वो आ जाते हैं। तो रे बोलता है कि जो गेम है वो पूरा हो चुका है, तुम बताओगे कि उसका नाम क्या रखना है। तो जियान बोलते कि तुम उसका नाम पैंथम जर्नल रख दो। तो ये पैंथम जर्नल रख के नाम को पब्लिश कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान सो के उठता है, तभी रे इसके पास आता है और ये बोलता है कि मैंने पैंथम जर्नल को यहाँ पे जो है पब्लिश कर दिया है। यहीं पे रे के दोस्त इसको जो है मार रहे होते हैं। तभी जियान जो इसके पास आ जाता है और रे को यहाँ से ले जाता है और पूछता है कि तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार हमारा जो गेम है उसके अंदर इतने अच्छे कैरेक्टर किसने डाले हैं। तो रे बोलता है कि यहाँ पे जो ने है उसने एक काम किया है, ये तो काम इतना अच्छा है, आखिरकार तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। जियान बोलते कि आखिरकार उसे किसने कहा था इतने अच्छे कैरेक्टर बनाने को। तो रे बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उसने इतने अच्छे कैरेक्टर बनाए और तुम अब ये शिकायत कर रहे हो, और तुमने खुद ही तो कहा था कि वहाँ पे वो जैसे चाहे वैसे कैरेक्टर को बना सकता है, कहीं तुम्हारा जो दिमाग है वो खराब तो नहीं हो गया है। तो यहाँ पे तो जियान गुस्से में एक पेड़ पे जो है घूसा मारता है और यहाँ पे कहता है कि तुम अभी जो है चले जाओ। रे बोलता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारा जो गेम है वो काफी अच्छा चलेगा। और ये बोलने के बाद ये जो होता है यहाँ से चला जाता है। रे लगातार पेड़ पे घुसा मार रहा होता है और ये अपने आप को बोलता है कोई बात नहीं, मैंने कई बार देखा है कि यहाँ पे अगर अच्छे ग्राफिक हो तभी जो गेम है वो जो है यहाँ पे डूब जाता है। नेक्स्ट सीन में जो रे होता है वो देखता है कि पैंथम जर्नल के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। तो ये जियान को बोलता है कि ये देखो इसके ऊपर कितने सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। तो जियान जो होता है यहाँ पे इस गेम को खोल के देखता है और ये कहता है कि सही में इसके ऊपर तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए हैं, ये तो काफी अच्छी बात है। और ये जो होता है बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है इस बात को लेके। रे बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे जो नेगेटिव कमेंट है उसको देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं उस नेगेटिव कमेंट को यहाँ पे जो रिप्लाई करने वाला हूँ। जियान बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम रिप्लाई नहीं करने वाले। रे अपने मन में सोचता है
कि यहाँ पे जियान ने पहले भी एक गेम को अच्छे से चलाया है, उसको पता है कि उसको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रे होता है वो गेम खेल रहा होता है, तभी जो ने होता है उसका फोन आता है और वो बोलता है कि वैसे जो जियान है क्या उसको यहाँ पे जो मेरे कैरेक्टर है पसंद आए। तो रे बोलता है कि हाँ जो कैरेक्टर है वो उसको पसंद आए। तो इसके दोस्त इस बात को सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ने जो होता है खुद गेम को खेल कर देखता है और इसको गेम काफी अच्छा लगता है और बोलता है कि ये बेस्ट गेम है। और इसको ये बात अजीब लगती है कि अभी तक यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं चल रहा है इस गेम का। और ने जो होता है रे को फोन करता है और ये बोलता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार जो गेम है उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं चल रही, आखिरकार जो जियान है वो क्या कर रहे हैं। तो रे बोलता है कि असल में बात ये है कि जो जियान है उसके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं बचे, क्योंकि उसने जो सारे पैसे हैं वो जो है गेम के ऊपर लगा दिए, इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहा। अब ये सुन के यहाँ पे जो रे होता है वो रोने लग जाता है और ये बोलता है कि हम लोग इस गेम को डूबने नहीं दे सकते, क्योंकि ये गेम बहुत ज्यादा ही अच्छी है और यहाँ पे जो जियान है वो भी जो है बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हैं। जिसके बाद यहाँ पे रे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि आखिरकार हम लोग इस गेम को कैसे बचा सकते हैं। तो इसके दोस्त बोलते हैं कि आखिरकार हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हम जो है इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यहीं पे हम जियान को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके पास पैसे आने वाले होते हैं। तभी जो रे होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि हमारे पास पैसे आने वाले हैं। तो यहाँ पे जियान बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। तो रे बोलता है कि हमारा जो गेम है वो जो हिट हो गया है। तभी जो जियान होता है वो देखता है कि यहाँ पे सभी जगह उसी की गेम की बात हो रही है और ये समझ जाता है कि ये ने की ही जो है क्रस्तानी है और ये ने को फोन करता है और ये बोलता है क्या तुमने ये किया था। तो ने बोलता है कि हाँ, असल में बात ये कि मैंने बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए काम किया है और यहाँ पे वो मेरे दोस्त है, तो मैंने उनको कहा कि वो तुम्हारे गेम का एडवर्टाइजमेंट करें और वो लोग जो है मान गए और उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट कर दिया। अब ये सुन के जो जियान होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हें ये सब करने को किसने कहा था, तुमने गेम को बर्बाद कर दिया है। लेकिन रे को लगता है कि यहाँ पे जियान बोल रहा है कि अगर वो नहीं होता तो गेम बर्बाद हो जाता है। तो ये जो होता है खुश हो जाता है। यहीं पे हम उसी बंदे और सेक्रेटरी को देखते हैं जो यहाँ पे पैंथम जनरल की बात कर रहे होते हैं जो अब काफी ज्यादा हिट हो चुका है। यहीं पे जो ऑनर होता है ये बोलता है कि लगता है कि टेंगो कंपनी को मेरी जो अटेंशन चाहिए, इसलिए सब ये कर रहा है, मुझे जब उसको अटेंशन देनी पड़ेगी। यहीं पे हम जियान को देखते हैं जो बाथरूम में जा रहा होता है और ये बाथरूम में बैठ के एक बंदे से बात कर रहा होता है। असल में यहाँ पे जियान के पास XY जो साइड है उससे जो फोन आया होता है। वो साइड बोलती कि हम आपके गेम को यहाँ पे जो रिकमेंड करना चाहते हैं क्योंकि आपके गेम को बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो है डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जियान बोलते कि आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे ये ऑफर किसी और बंदे को देना चाहिए, मुझे ये ऑफर नहीं चाहिए। साइड बोलती कि ये ऑफर बिल्कुल फ्री है। जियान बोलता लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं चाहिए और जियान यहाँ पे बैठ जाता है। तब ये सोच रहा होता है कहीं ये रूल को यहाँ पे ब्रेक तो नहीं कर रहा ना, और जियान का शक बिल्कुल सही निकलता है। यहाँ पे रिचमन आ जाता है और ये बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम रूल को जो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद जियान साइड को फोन करता है और ये बोलता है कि आप मेरे गेम को यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हो। जियान रिचमैन को बोलता है क्या तुम मेरे जो परसेंटेज का रेशो है वो बढ़ा सकते हो। तो रिचमैन बोलता है कि नहीं, ये जो है रूल के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जियान बेचारा इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और ये जो होता है छत पे आ जाता है। तभी रिचमैन जो होता है यहाँ पे अपना प्रोफाइल खोलता है और ये बोलता है कि तुम्हारा जो गेम है वो जो बहुत अच्छे पैसे कमा रही है। जियान बोलते कि अगर मेरे जो पुराने गेम है वो पैसे कमाते हैं तो क्या मुझे भी यहाँ पे जो पैसे हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ पे रिचमैन बोलते कि हाँ तुम्हें पैसे मिलेंगे उसके भी। अब हम लोग जो तुम्हारे फंड को बढ़ा रहे हैं, हम तुम्हें 5 लाख जो फंड है वो जो दे रहे हैं और यहाँ पे तुम्हें ये 90 दिन में जो है उड़ाना है। ये सुन के तो जो जियान होता है वो बेचारा शौक में आ जाता है। रिचमैन बोलते कि अभी तुम शौक में क्यों आ रहे हो, अभी तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे फंड मिलने बाकी है, अगला फंड तो इससे भी ज्यादा होगा। तो जियान बोलते क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं अगली बार फंड ना लूं। तो रिचमैन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी कंपनी का रूल है, तुम्हें फंड लेना ही पड़ेगा। यहीं पे जियान जो होता है जा रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ये क्या करेगा। तभी यहाँ पे जो वो बंदा होता है वो बोलता है लगता है कि टेंगो कंपनी को हमारा जो अटेंशन चाहिए, तो हमें जो उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा, तुम कुछ भी करो और यहाँ पे उस कंपनी को खरीद लो। यहीं पे जियान बैठा होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ये क्या करे। तभी इसके पास कंपनी से फोन आता है और ये बोलता है कि हम आपकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए हम आपको पूरे 1 मिलियन जो यान है वो देंगे। अब ये सुनने के बाद जियान जो है बहुत खुश होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये बोलता है कि मुझे कंपनी को नहीं बेचना। तो यहाँ पे कंपनी वाला बंदा बोलता है कि हम तुम्हें 10 मिलियन देंगे यान, लेकिन यहाँ पे जियान को जो है मना ही करना पड़ता है और इसे जो है मना करते वक्त काफी दुख हो रहा होता है। तभी यहाँ पे हम कंपनी वाले बंदे को देखते हैं जिसका सेक्रेटरी बोलता है कि हमने उसे बहुत पैसे दिए लेकिन वो नहीं माना। नेक्स्ट सीन में हम
हम रे को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि आज की जो ट्रीट है वो जो है मेरी तरफ से है, इसलिए तुम जितना चाहो उतना जो है खा सकते हो। तो जियान बोलता है कि मेरी सैलरी 1000 है और यहाँ पे रे की सैलरी 3000 यन है। तभी जो वेटर होती है वो जो होती है बिल लेके आ जाती है और बिल देख के तो बेचारा रे शौक में आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम मुझे एडवांस सैलरी दे सकते हो। ये बात पूछने के लिए जो जियान होता है वो बाहर चला जाता है और वो यहाँ पे रिच मैन से पूछता है क्या मैं अपनी सैलरी एडवांस में दे सकता हूँ। रिच मैन बोलता है कि हाँ तुम जो है सैलरी को यहाँ पे एडवांस में दे सकते हो। जिसके बाद ये आ जाता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम चिंता मत लो, हम जो है ये पे कर देंगे। रे बोलता है कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे जियान बोलता है कि मुझे लगता है कि क्यों ना हम अपनी जो कंपनी है वो खोले, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों को ही कंपनी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तभी इनके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये लोग कहता है क्यों ना हम एक बंदे को हायर कर ले जिसको कंपनी चलाना आता हो। जिसके बाद ये लोग बंदे को हायर करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। यहीं पे हम फायरफॉक्स जो स्टूडियो है उसको देखते हैं जहाँ पे एक लड़की आती है और ये बोलती कि मैं रिजाइन करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे जो सपने हैं वो जो है पूरे हो पाएंगे, मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। यहीं पे हम रे और जियान को देखते हैं जो बंदे हायर करने के लिए यहाँ पे आए होते हैं और यहाँ पे जो मैनेजर होता है ये बोलता है कि आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे। तो जियान बोलता है कि मैं एक बंदे को हायर करने के लिए आया हूँ जिसको मैं यहाँ पे 40,000 जो यान है वो जो है सैलरी दूंगा। अब ये सुनने के बाद ये बंदा बोलता है ठीक है मैं आपको एक बेस्ट बंदा दूंगा जो आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिलाएगा जब आप बाहर होगे तब भी। अब प्रॉफिट का नाम सुनते ही यहाँ पे जियान को गुस्सा आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे सिंपल सी एक सेक्रेटरी चाहिए जो यहाँ पे सिर्फ मेरी कंपनी को शुरू कर दे और बाकी सारा जो काम है वो मैं खुद देख लूंगा। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है ठीक है मैं आपके लिए एक सेक्रेटरी को चूज कर देता हूँ। तो ये बोलता है कि मैंने आपके लिए एक सेक्रेटरी चूज की है जिसका नाम लिली है। जिसके बाद ये लोग सेक्रेटरी चूज करके यहाँ से जो है जा रहे होते हैं। तभी वो लड़की यहाँ पे जो है टेंगवा कंपनी के बारे में न्यूज में देख रही होती है। तभी जियान बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे जो है न्यूज के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पे लड़की बोलती है कि तुम्हें क्या पता है, तुम यहाँ से चले जाओ और ये चले जाते हैं। तभी यहाँ पे वो लड़का दोबारा आता है और ये बोलता है कि और बताओ तुम कौन सी कंपनी में जाने का सोच रही हो। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि मुझे टेंगवा कंपनी में जाना है। तो मैनेजर बोलता है कि जिस बंदे से तुमने बदतमीजी से बात करी थी वो जो बंदा है वो जो टेंगवा कंपनी का मालिक था। अब ये सुनने के बाद लड़की बहुत ज्यादा यहाँ पे शौक में आ जाती है और ये भाग के जाती है माफी मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पे जियान जा चुका होता है पहले ही। यहीं पे लिली आ चुकी होती है और ये बोलती है कि मेरा नाम लिली है, आपसे मिलके खुशी हुई। वैसे आप यहाँ पे एक बहुत ज्यादा ही यंग बंदे लगते हैं, मुझे लगा कि यहाँ पे कोई ओल्ड बंदा होगा जिसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा। सही में आप जो है बहुत ज्यादा काबिल बंदे हैं। तो यहाँ पे जो जियान होता है वो खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे लिली पूछती कि वैसे आपकी कोई और रिक्वायरमेंट भी है क्या। तो जियान को एहसास होता है कि यहाँ पे जो लिली है वो जो है इसका इंटरव्यू ले रही है जबकि इसे जो है इंटरव्यू लेना चाहिए। तो ये बोलता है कि मुझे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छी लगी। वैसे आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको जो है यहाँ पे बस छोटे मोटे काम करने हैं, जो ऑफिस के बड़े डिसीजन होंगे वो जो है मैं लूँगा। तो लिली कहती है ठीक है, तो आप ये बताइए कि आखिरकार मैं ऑफिस कब से आ सकती हूँ। तो जियान बोलता है कि अभी हमें जो ऑफिस लेने जाना है। जिसके बाद जियान यहाँ पे जो है आ जाता है और ये बोलता है कि वैसे इससे कोई महंगी जगह नहीं है क्या लिली। तो लिली बोलती कि ये सबसे ज़्यादा महंगी जगह है और हमारे ऑफिस के हिसाब से ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे जियान बोलता है ठीक है, हम जो पूरा जो ऑफिस है उसी को जो है यहाँ पे रेंट पे लेंगे। लिली बोलती लेकिन अगर पूरी बिल्डिंग को रेंट पे लेंगे तो ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। तभी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर होता है ये बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत लीजिए, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। जिसके बाद डीलर बोलता है कि देखो हमारा जो रेंट है वो जो है 50,000 यन है, लेकिन अगर चाहें तो आप 40,000 यन भी दे सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जियान बोलता है कि आपका रेंट बहुत ज़्यादा कम है, आपकी जगह बहुत अच्छी है, इसलिए मैं सोच रहा था क्यों ना मैं आपको 80,000 जो यन है वो जो है दे दूँ। तभी जो सिस्टम है वो जो है इसको वार्निंग देता है कि इस तरह से ये प्राइस को नहीं बढ़ा सकता। तो जियान बोलता है ठीक है। फिर जो लिली होती है ये बोलती कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है जो यहाँ पे 80,000 यन में आ जाएगी। तभी जियान बोलता है कि 80,000 यन तो बहुत ज़्यादा कम है, हमें जो इस प्राइस को डबल करना चाहिए क्योंकि हमें हमारे जो ऑफिस है उसके लिए बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो चाहिए। तो यहाँ पे लिली बोलती है ठीक है। इसके बाद ये जो सारा सामान है वो जो खरीद के यहाँ पे जो लगा देता है। फिर लिली बोलती है क्या आपको अपना जो ऑफिस है वो नहीं बनवाना चाहिए। तो यहाँ पे
जियान जो होता है सिस्टम से पूछता है, सिस्टम कहता है ठीक है। जिसके बाद ये अपने ऑफिस को बनवा लेता है और यहाँ पे जितनी हो सके उतनी महंगी चीजों को भर लेता है। लिली कहती है कि आपकी जो लुकिंग है उसको भी थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, इसलिए आप यहाँ पे जो कपड़े हैं वो खरीद लीजिए। तो यहाँ पे जियान मान जाता है और ये जो बहुत सारे कपड़े भी खरीद लेता है। और सिस्टम इसको इसलिए मना नहीं करता क्योंकि जियान ऑफिस का जो है मालिक है, अगर ये बेकार दिखेगा तो यहाँ पे ऑफिस की जो रेपुटेशन है वो जो है खराब हो जाएगी। जिसके बाद जियान जो होता है आराम से बैठा होता है और ये बोलता है कि आखिरकार मैं जो बाकी पैसे हैं उनको जो है खर्च कहाँ पे करूँ। तब ये सोचता है क्यों ना मैं यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनको भी रख लूँ और मैं यहाँ पे दुनिया की सबसे जो खराब एम्प्लॉय होंगे उनको रखूंगा। मेरी नज़र में एक गेम एडिक्टर है जो यहाँ पे लगातार गेम ही खेलता है बस। जिसके बाद जो जियान है वो जो है आ जाता है यहाँ पे जो होटल के अंदर और ये बोलते कि जो बाकी है क्या वो यहीं पे है। तो बंदे बोलते कि हाँ वो यहीं पे है। जिसके बाद हमें बाकी के बारे में बताया जाता है, जो बाकी है वो जो है कॉलेज लाइफ में फेल हो चुका है और ये लगातार सिर्फ गेम ही खेलता है और ये कुछ और काम नहीं करता। तभी यहाँ पे जियान भी आ जाता है और यहाँ पे ये बोलता है कि मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें 5000 येन यहाँ पे जो है सैलरी दूंगा। तुम्हें बस मेरी जो कंपनी है उसके लिए जो है काम करना पड़ेगा। तुम यहाँ पे जो गेम है उनको जो है डेवलप कर सकते हो। बाकी बोलता है लेकिन मुझे गेम को डेवलप करने के बारे में कुछ भी नहीं पता है और तुम मुझे एक फेक बंदे लग रहे हो। तो जियान बोलता है कि नहीं मैं कोई फेक बंदा नहीं हूँ। और ये जो होता है पैसों को यहाँ पे रख देता है और ये बोलता है कि तुमने बहुत सारे गेम खेले इसलिए तुमको पता है कि जो असली गेम है वो जो कैसे बनाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। अगर तुम अपना मन बदलो तो मुझे बता देना। तो बाकी बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में जो जियान होता है वो बहुत खुश होता है। ये बोलते है कि मैंने एक बेकार से जो एम्प्लॉय है उसको जो हायर कर लिया है। और ये कहने के बाद जो यहाँ पे जियान होता है वो जो होता है सो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियान की नींद खुलती है और ये लेट हो जाता है तो ये भाग के ऑफिस के अंदर आ जाता है और यहाँ पे इसको एक बंदा मिलता है जिसका नाम लिंग होता है। यहाँ पे लिंग बोलता है क्या तुम भी इंटरव्यू देने आए हो? तो जियान बोलता है कि हाँ। जिसके बाद ये दोनों ही यहाँ पे खड़े होते हैं। तभी जो लिफ्ट होती है उसके अंदर से एक बंदा निकलता है जो यहाँ पे लिंग को जानता है और ये बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा खाली टाइम है इसलिए तुम इंटरव्यू देने आए हो है ना, लेकिन तुम्हारा कोई चांस नहीं है, तुम्हारी बिल्कुल भी यहाँ पे नौकरी नहीं लग सकती और चलो तुम ऑफिस में, मैं तुम्हें इतना काम दूंगा कि तुम दोबारा से यहाँ पे इंटरव्यू देने नहीं आ पाओगे। जिसके बाद जियान पूछता है कि आखिरकार वो बंदा कौन था? लिंग बोलता है कि वो बंदा मेरा जो है सीनियर था, अगर मैं ऑफिस में गया तो पता नहीं मेरा हाल क्या होगा। तभी जियान जो होता है एंट्री करता है। यहाँ पे दो लड़कियां इसको जो है गुड मॉर्निंग करती हैं तो यहाँ पे लिंग समझ जाता है कि जियान ही ऑफिस का मालिक है। अब ये सोच के बेचारा ये तो और भी घबरा जाता है। जिसके बाद जो जियान होता है ये बोलता है कि मुझे तुम जैसे बंदे बहुत ही पसंद है और मैं तुमको हायर करता हूँ क्योंकि जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है वो भी ठीक है। लिंग बोलता है लेकिन मुझे सिर्फ 6 महीने काम करने का एक्सपीरियंस है। तो जियान बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुमको हायर करता हूँ क्योंकि तुम एक नए बंदे हो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी सैलरी कितनी होगी। तो यहाँ पे लिंग बोलता है कि अगर तुम मुझे 1500 यान भी दोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम कर लूंगा। जियान बोलते कि 1500 यान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कम है, मुझे पता है कि तुम्हारे खर्चे ज्यादा होंगे इसलिए मैं तुम्हें 3000 जो यान है वो जो दूंगा और कल से तुम ऑफिस में आ सकते हो। जियान बोलते कि मैं बहुत खुश हूँ लेकिन पहले मुझे जो ऑफिस है उसमें जो रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लिली होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कोई आपसे मिलना चाहता है। जियान बोलता है कि मैंने पहले ही काफी इंटरव्यू ले लिए हैं इसलिए मैं कोई इंटरव्यू नहीं लेना चाहता। लिली बोलती कि वो लड़की सिर्फ आपसे मिलना चाहती है, चाहे आप इंटरव्यू लो या ना लो। जिसके बाद जियान कहता है ठीक है। हम देखते कि ये वही लड़की होती है जिसका नाम टीना होता है। टीना बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा उस समय के लिए। जियान बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो तुमको बताना चाहता था कि मीडिया हमेशा सच नहीं बोलती है। तभी लिली कहती कि ये फायरफॉक्स स्टूडियो में काम करती थी और ये कोई काम भी ठीक से नहीं करती थी। जियान बोलता है ठीक है, तुम जो आज से कंपनी में आ सकती हो। तो यहीं पे हम जो होते हैं जियान के दोस्तों को देखते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार जो जियांग है वो जो आजकल कहाँ पे है। तभी इसके दोस्त जो होते हैं यहाँ पे रे से पूछते हैं कि आखिरकार वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे रे बोलता है कि असल में जो जियान है वो जो है बाहर काम करता है और उसने एक जगह को रेंट पे लिया है और वो जो है वहीं पे रहता है। तो ये लोग बोलते कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद हम जियान के ऑफिस को देखते हैं जहाँ पे सभी बंदे ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इन्हें जो है काम कब मिलेगा। यहीं पे जो लिंग होता है ये बोलता है कि पता नहीं मिस्टर जो जियान है वो जो है क्या सोच रहे हैं, उन्होंने जो हमें एक हफ्ते से यहाँ पे कोई काम नहीं दिया, हमें जो सिर्फ यहाँ पे जो गेम है वही जो खिलवा रहे हैं। और लिंग टीना से पूछती है कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे टीना बोलते कि मुझे लगता है कि वो गेम खिलवा के हमसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार हमारे यूजर को यहाँ पे कौन से तरह का गेम पसंद आता है, इसलिए वो जो हमसे लगातार गेम खिलवा रहे हैं ताकि हम सही से अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड कर पाएं और खुद ही जो एक अच्छा गेम बनाएं। तभी लिंक बाकी से पूछता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। तो बाकी बोलते हैं कि मैं तो जियान के लिए यहाँ पे जो है यूजफुल साबित होना चाहता हूँ बस। टीना बोलते कि साथ ही मुझे ये भी लगता है कि जियान हमें बार बार गेम इसलिए खिलवा रहा है ताकि हम अपने आप पे गिल्टी फील करें और यहाँ पे जब भी हमें नया प्रोजेक्ट मिले हम जो है उसके ऊपर पूरी जो जान है वो जो है लगा दें। लिंक बोलता है लेकिन मैंने जियान को काफी दिन से यहाँ पे जो ऑफिस है उसमें जो है देखा नहीं, आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। तभी बाकी बोलते कि मुझे ये तो नहीं पता वो क्या कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम वो अपने रूम में बैठ के आराम तो नहीं कर रहे होंगे। यहीं पे हम जियान को देखते हैं जो अपने रूम में बैठ के आराम ही कर रहा होता है। वहीं पे उसका सिस्टम उसको बार बार वार्निंग दे रहा होता है। जियान बोलता है कि तुम्हें क्या पता कि यहाँ पे रूम में बैठना भी कितना मुश्किल भरा काम है और यहाँ पे किसी कंपनी को नॉन प्रॉफिटेबल बनाना भी कितना मुश्किल काम है। नेक्स्ट सीन में जियान कंपनी में आ जाता है। सभी लोग जियान को देख के बहुत खुश होते हैं और इनको लगता है कि यहाँ पे इनको जो है एक नया काम मिलेगा और ये लोग जो है ओवर टाइम करेंगे। जियान बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यही सोच रहे होगे कि आखिरकार मैं पूरे टाइम से कहाँ पे था। असल में मैं अपने नए जो गेम है उसके बारे में सोच रहा था और यहाँ पे मुझे पूरा भरोसा कि तुम लोग एक अच्छा गेम बना के मुझे दे सकते हो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे काफी अच्छे जो वर्कर है वो है। जियान की ये सारी बातें सुन के सही बंदे निराश हो जाते हैं क्योंकि ये बंदे नए नए होते हैं और इनको कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होता। जियान बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे जो सीनियर है वो भी आए थे लेकिन मैंने उनको क्यों नहीं रखा, तुम्हें पता है? इसका जवाब यहाँ पे जो रे है वो देगा। रे बोलता है क्योंकि तुम्हें हमारी जो है तलाश थी। तो यहाँ पे जियान बोलता है कि बिल्कुल सही, मुझे जो है तुम लोगों की तलाश थी क्योंकि यहाँ पे जो पुराने वर्कर है उनका दिमाग जो कोडिंग है उससे जो भर गया है, लेकिन तुम फ्रेश बंदे हो और तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भी कोडिंग नहीं भरी। और यहाँ पे जो लिंक है वो तो हमारा हिडन जेम है। लिंक तो होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी जियान बोलता है कि देखा, इसको खुद ही नहीं पता कि ये हमारी कंपनी के लिए कितना ज्यादा कीमती है। असल में ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा ही कीमती है। और साथ ही यहाँ पे जो बाकी है वो भी जो है बहुत सारे गेमों को खेलता है और उसके पास भी बहुत सारी नॉलेज है यहाँ पे जो है गेम बनाने की। तो तुम ही लोग बताओ कि आखिरकार तुम लोगों के होते हुए मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। सभी लोग कहते हैं ठीक है हम लोग जो है दुनिया का सबसे बेस्ट गेम बनाएंगे। तो जियान बोलता है कि बेस्ट नहीं, बेसिक गेम भी चलेगा। जिसके बाद जियान लिंक और बाकी को ले आता है एक जगह पे और ये बोलता है कि देखो हमारा जो गेम है वो एक नया गेम बनेगा और यहाँ पे हमें एक सर्वाइवल गेम बनाना है जिसमें जो प्लेयर है वो जो एक जगह पे फंस जाएगा और यहाँ पे उसे जो है निकलना पड़ेगा। तभी यहाँ पे लिंक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस गेम को बना पाएंगे। जियान बोलता है कि मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है, तुम लोग बना पाओगे। वैसे तो इसको भी भरोसा होता है कि ये लोग गेम को नहीं बना पाएंगे और इसके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए जियान अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा खुश होता है। ये बोलता है कि ये दोनों मिलकर मेरे गेम को डुबा देंगे और मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। नेक्स्ट सीन में जियान यहाँ पे जो घर पे जा रहा होता है। तभी जब बाकी होता है वो यहाँ पे बैठा होता है। जियान जो है उसको बाय बोलता है और चला जाता है। तभी जो लिंक है वो जो टेबल के नीचे से निकलता है। तो यहाँ पे बाकी बोलता है क्या तुम सही में ओवर टाइम करना चाहते हो? तो लिंक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जियान ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है। असल में इस कंपनी में यहाँ पे जो बाकी है उसी को ओवर टाइम करने की परमिशन है क्योंकि वो गेम एडिक्ट है और गेम खेल सकता है लगातार। जिसके बाद यहाँ पे जो लिंक होता है वो गेम के बारे में सोच रहा होता है लेकिन उसको कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता है। तभी बाकी बोलता है कि शांत हो जाओ और कॉफ़ी मारो और यहाँ पे जो मेरा आइडिया सुनो। तो लिंक बोलता है क्या तुम्हारे पास पहले से ही कोई आइडिया है? तो बाकी बोलता है कि हाँ मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। असल में हम अपना जो गेम है वो इस तरह से बनाएंगे और इसको गेम के वर्ल्ड में ले आता है और गेम के अंदर इसको यहाँ पे जो तेल टंकी होती है वो दिखाई देता है और इनको यहीं पे सरवाइव करना होता है। और जैसे ये लोग यहाँ पे आते हैं इनके ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं लेकिन ये लोग यहाँ पे बच जाते हैं। बाकी बोलते हैं कि देखा यही मेरा आइडिया है और हमें जो इन ज़ॉम्बी को मार के आगे बढ़ना है। तभी इनके आगे यहाँ पे एक लड़की भी जो है अपीयर हो जाती है। तो बाकी बोलते कि ये हमारी हेल्प करेगी और ये बोल नहीं सकती जिससे हमारा डबिंग का खर्चा है वो जो है बच जाएगा। अगर तुम इसके इशारे समझ गए और उसी तरह तुमने ज़ॉम्बी को मारा तभी जो है तुम गेम को पार कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी ज़ॉम्बी इनके पीछे आ जाते हैं तो ये लोग बाल बाल जो है बच जाते हैं और यहाँ पे गेम की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। और लिंक बोलता है कि ये गेम सही में कमाल का है, अगर ये गेम बन जाए तो यहाँ पे ये गेम बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है हिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो लिंक होता है वो दोबारा से ऑफिस में छुप के आ रहा होता है। तो यहाँ पे बाकी बोलता है कि आखिरकार तुम कब तक यहाँ पे छुप के आने वाले हो?
तो लिंक बोलता है कि जब तक हमें परमिशन न मिल जाए हमें इस गेम को डेवलप करना किसी से भी तरह। यहीं पे जो बकी होता है वो यहाँ पे लिंक को जो है बहुत सारे आइडिया बता रहा होता है, लेकिन यहाँ पे लिंक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो सारी बातें उसके सर के ऊपर जाती हैं और इनको काम करता देख यहाँ पे रे भी देख लेता है। नेक्स्ट सीन में जो जियान होता है वो क्लास ले रहा होता है। तभी जियान के पास लिंक का मैसेज आता है कि उसने गेम का जो आउटर सरफेस है उसे जो पूरा कर लिया है। तो लिंक बोलते कि आखिरकार इसने जो इस काम को इतनी जल्दी पूरा कैसे कर लिया, जबकि मैंने इसको जो ओवर टाइम करने से भी मना किया था। तभी यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि लिंक असल में यहाँ पे जो बंदे हैं वो ओवर टाइम कर रहे हैं, तो ये लोग जो है उनके पास जा रहे होते हैं। लेकिन तभी रे बोलता है कि असल में वो गेम खेल रहे हैं ओवर टाइम करके। तो यहाँ पे जियान जो होता है वापस आ जाता है और ये जो होता है बंदों को परमिशन दे देता है और ये बोलता है कि तुम स्टोरी भी जो है थोड़ी चेंज कर देना। तभी रे बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, वो लोग जो हमारा कंप्यूटर गेम खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जियान बोलता है कि देखो गेम खेलना भी उनके जो ऑफिस का पार्ट है, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे हम देखते कि सभी बंदे खुश होते हैं क्योंकि इनको पार्ट टाइम की जो वर्क की परमिशन है वो मिल चुकी है। जिसके बाद ये सभी बंदे अपना जो काम है उसमें जो है लग जाते हैं और यहाँ पे अपने काम को चालू कर देते हैं। यहीं पे हम जियान को देखते हैं जो बैठ के आराम से नहा रहा होता है और यहाँ पे जो रिच मैन होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारे जो पैसे हैं वो जो है कटे क्योंकि तुमने डक खरीदा है और ये जो है तुम्हारे उन पैसों में से कटेंगे जो तुमने कमाया है। नेक्स्ट सीन में जो रे होता है वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे ये बोलता है कि जो बंदे हैं वो लगातार जो गेमिंग है वो कर रहे हैं, अगर वो इसी तरह गेम खेलते रहेंगे तो वो जो दिन में काम नहीं कर पाएंगे। तभी जियान बोलता है कि तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है, वो जो यहाँ पे बहुत ज्यादा गेम खेल रहे हैं जिससे उनकी जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी, इसलिए हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये सुन के बेचारा रे तो यहाँ पे जो है इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे हम लिंक को देखते हैं जो यहाँ पे लेके आया होता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पे जियान बोलता है कि आज से तुम ही जो सभी डॉक्यूमेंट को अप्रूवल दे देना। लिंक बोलता है लेकिन आपको गेम का नाम तो देना ही पड़ेगा। जियान बोलते है कोई बात नहीं, हम जो उसके बारे में बाद में सोच लेंगे, फिलहाल जाके तुम खाना खा लो। जिसके बाद हम यहाँ पे रे को देखते हैं जो बहुत सारा खाना लेके तैयार होता है। रे बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे जाए खाना खा सकते हो और इस खाने के तुम्हें पैसे भी नहीं देने हैं। और साथ ही यहाँ पे जियान ने इनके लिए जो पर्सनल ट्रेनर है वो भी जो अरेंज किया था और इनके लिए एक जिम भी खोल रखा है। तभी लिंक यहाँ पे टीना से बोलता है कि मुझे जियान की एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई। टीना बोलती है कौन सी बात? तो लिंक बोलता है कि यहाँ पे जो जियान है वो कितना काइंड पर्सन है, आखिरकार एक बॉस इतना काइंड कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे टीना बोलती है कि असल में बात कि अगर मिस्टर जियान हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं तो इसमें जो उन्हीं का फायदा है, क्योंकि हम लोग हेल्दी रहेंगे तो हम लोग ठीक से काम कर पाएंगे। तो लिंक बोलते कि तुम्हारी सोच और यहाँ पे जियान की जो सोच है वो जो कितनी मिलती जुलती है। अब टीना अपने सपने देखने लग जाती है जियान और उसकी शादी के। जिसके बाद जियान ने इसको जो यहाँ पे बुलाया होता है। जियान कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे जो ओवर टाइम है उसके लिए पे करूंगा, लेकिन यहाँ पे टीना मना कर रही होती है, लेकिन जियान नहीं मानता। जिसके बाद टीना बाहर आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं जियान के ऑफर को मना नहीं कर पाई। तभी यहाँ पे बकी बोलता कि तुम लोग चिंता मत लो, अगर वो हमें यहाँ पे इतने पैसे दे रहे हैं तो हमें भी उनको एक अच्छा गेम बनाना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे जियान बकी को बुलाता है और ये बोलते कि ये लिस्ट किस चीज की है। तो बकी बोलते कि असल में ये लिस्ट यहाँ पे उन सामानों की है जो हमारे गेम में लगे हैं। तो यहाँ पे ये बोलते कि इसके पैसे इतने कम क्यों हैं? तो बकी बोलता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने जो चीजें हैं वो जो है रेंट पे ली थी। तो यहाँ पे जियान बोलता कि हमें कोई भी चीज रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, हमें जो है एक अच्छा गेम बनाना है, इसलिए तुम यहाँ पे जो चाहो वो जो खरीद सकते हो। तो बकी बोलता है ठीक है, अब हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम उसका जो पूरा सर्वर है वही जो है अब खरीद लेंगे। जियान बोलता है बिल्कुल सही, तुम्हें जो यहाँ पे एक अच्छा गेम बनाना है। जिसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे फायरफॉक्स जो स्टूडियो है उस बंदे से बात कर रहा होता है। यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि जो टेंगरा कंपनी है उसे जो मुझे बर्बाद करना है। तो फायरफॉक्स बोलता है कि आप चिंता मत लीजिए, जो आपका दुश्मन है वही जो मेरा भी दुश्मन है। तभी इसके बंदे का सेक्रेटरी बोलता है कि जो टेंगरा कंपनी के एम्प्लॉय है वो बिल्कुल बेकार एम्प्लॉय है, उनको जो है गेमिंग डेवलप के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये बंदा बोलता है कि मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे टेंगरा कंपनी को बर्बाद करना है, तुम सारे एम्प्लॉय को खरीद लो। जिसके बाद हम देखते कि जो बकी होता है वो बहुत सारे गेमों को यहाँ पे जो है देख रहा होता है और उनको जो है समझ रहा होता है। तभी बहुत सारे बंदे यहाँ पे आ जाते हैं बकी से अलग अलग सवाल पूछने के लिए। बकी को जो है इस प्रेशर की यहाँ पे जो है आदत नहीं होती है और ये घबरा जाता है। तभी लिंक बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ पे जो ये बंदे हैं इनको जो है मैं हैंडल करता हूँ, और ये जो सभी बंदों को बताता है कि उनको कौन सा काम करना है। नेक्स्ट सीन में जो फायरफॉक्स स्टूडियो है वहाँ से जो इनके पास कॉल आता है। फिर हम यहाँ पे जियान को देखते हैं
जो बैठ के लेक्चर ले रहा होता है। तभी इसके पास फोन आता है कि यहाँ पे जो बंदे हैं उनके पास ये ऑफर आया है, और ये जो होता है भाग जाता है यहाँ पे जल्दी से। यहीं पे जियान ऑफिस में आ जाता है। रे उसको मना कर रहा होता है। जियान बोलता है कि मुझे देखने दो। तो ये देखते कि ऑफिस का हाल बहुत ही बुरा हो रखा है, और ये सोचता है कि यहाँ पे इनके पास ऑफर आया और ये लोग जो भाग गए। रे बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, यहाँ पे हम लोग फिर से जो है स्टार्ट करेंगे। तभी यहाँ पे जो सही बंदे होते हैं वो आ जाते हैं, और वो यहाँ पे कहते हैं कि क्या हुआ। तो रे बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये लोग बोलते कि हम लोग तो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अभी रे बोलता है कि तुम लोग के पास तो यहाँ पे फायरफॉक्स स्टूडियो जो है वहाँ से जो ऑफर आया था ना। तो ये लोग बोलते कि हमने मना कर दिया। रे बोलता है क्या तुमने फायरफॉक्स स्टूडियो को मना कर दिया है? यहाँ पे वो तो इतनी बड़ी कंपनी है और वो हमारी गेमिंग इंडस्ट्री की जो एक लेजेंड है। तो बंदे बोलते कि हमारा जो लेजेंड है वो जो हमारे सामने है। जो जियान है उन्होंने जो हमारे टैलेंट को पहचाना है, हम जो है उनके लिए काम करेंगे बस। जियान बोलता है फिर कंपनी का हाल ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि असल में हमने जो है गेम को यहाँ पे जो है पूरा कर लिया, और हम जो है बहुत जोश में आ गए थे और हमने ऐसा कर दिया। जिसके बाद ये लोग सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पे जियान बोलते क्या तुम लोगों ने गेम को पूरा कर दिया है? फिर ये लोग जो होते हैं कहते हैं कि हाँ, और यहाँ पे जियान अपना गेम को देख रहा होता है और ये बोलते हैं कि ये तो बहुत ही कमाल का गेम है, आखिरकार इन लोगों ने इस तरह का गेम क्यों बनाया, वो भी इतनी जल्दी। जिसके बाद जियान सोचता है कि आखिरकार ये अपना फंड कहाँ पे वेस्ट करे। तभी जियान को एक आइडिया आता है और ये बोलते हैं कि तुम लोगों ने काफी अच्छा गेम बना है, इसलिए हम लोग टीम बिल्डिंग जो इवेंट है वो जो करने वाले हैं। तभी लिली जो एक बंदे को ले आती है यहाँ पे। तभी यहाँ पे जो लिंग होता है ये बोलता है कि असल में ये फायरवर्क्स स्टूडियो का एक जो सेक्रेटरी है। जिसके बाद जो बंदा होता है ये बोलता है कि आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुश हुई। असल में हमारी जो कंपनी है वो आपकी कंपनी को हमेशा जो है डुबाने पे लगी रहती थी, इसलिए मैं उस कंपनी को छोड़ के यहाँ पे जो है आ चुका हूँ। जियान बोलता है कि ये तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा, और यहाँ पे ये बोलता है कि सॉरी लेकिन मैं आपको काम पे नहीं रख सकता हूँ, इसलिए आप यहाँ से जो है जा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी लिंग बोलता है क्या तुमको पता है कि हम लोग टीम बिल्डिंग जो इवेंट उस पे हम कहाँ पे जाने वाले हैं? तो यहाँ पे टीना बोलती है कि जो जियान है उन्होंने कहा कि हम लोग खुद जो है यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे जाना है, और मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। हमें जो फायरफॉक्स जो स्टूडियो है वहाँ पे जाना चाहिए, और हमें उनके जो काम करने के तरीके हैं उनको जो देखना चाहिए। तभी यहाँ पे जियान आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा और हम लोग वहीं पे जाएंगे। तभी जियान के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर ये लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो बंदे हैं वो अच्छे से काम कर रहे होंगे, और ये लोग उनको देख के यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाएंगे। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो खाना है वो खाने के लिए आ जाते हैं, और यहाँ पे खाने को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। जो जियान होता है वो यहाँ पे रे को बोलता है कि तुमने यहाँ पे जो है काम करना है, तुम अगर फायरफॉक्स स्टूडियो में चलोगे तो तुम्हें यहाँ पे काम करना है कि तुम्हें यहाँ पे जो उनकी गलतियां हैं वो जो है लिखनी है। तो रे बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो उनकी गलतियों का? तो जियान बोलता है ताकि हम उनकी गलतियों को दोहरा सके। तो रे बोलता है क्या? तो जियान बोलता है कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि हम लोग उनकी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो रे बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारी बात को समझ गया और मैं अपना काम ठीक से करूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फायरफॉक्स स्टूडियो का मालिक है उसे जो है देखते हैं, और यहाँ पे उसकी सेक्रेटरी आती है और ये बोलती है कि टेगरा कंपनी यहाँ पे जो है टीम बिल्डिंग जो इवेंट है वो यहाँ पे आना चाहती है। तो बॉस बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, हम लोग जो है बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आखिरकार वो लोग यहाँ पे इस कंडीशन पे कैसे आ सकते हैं? सेक्रेटरी बोलती कि देखिए हमने जो उसके जो बंदे हैं उनको जो खरीदने की कोशिश की है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो बंदा बोलता है ठीक है उनको जो आने दो, वो भी देख लेंगे कि हम लोग कैसे काम करते हैं। जिसके बाद ये लोग कंपनी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे पूरी जो कंपनी है उसको जो देख रहे होते हैं, और जिसके बाद ये अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे बंदों को काम करते हुए देख रहे होते हैं। फायरफॉक्स का जो बॉस होता है वो आता है और वो यहाँ बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपको एक ऐसी डॉल देना चाहता हूँ जो यहाँ पे कहीं नहीं मिलती, और ये डॉल निकालने जाता है। जिसके बाद इसके बंदे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी कितनी बेकार है, जो सारे लैपटॉप है वो भी कितने ज्यादा बेकार है और बहुत पुराने हैं। फायरफॉक्स का जो बंदा होता है वो सुन के तो बेचारा बहुत ज्यादा गुस्से में ही आ रहा होता है। जिसके बाद ये बोलता है कि चलिए हम लोग एक छोटी सी मीटिंग कर लेते हैं, और ये सभी बंदों को चिल्ला के बुलाता है कि यहाँ पे एक मीटिंग है, जिसके बाद सभी बंदे आ जाते हैं। तभी रे बोलता है कि मैंने सुना है कि आपके जो बंदे हैं वो यहाँ पे ओवर टाइम करते हैं, क्या आप उनके पैसे देते हैं उनको? फायरफॉक्स का मालिक बोलता है कि आखिरकार ओवर टाइम के कैसे पैसे, वो लोग गेमिंग इंडस्ट्री में आए हैं तो उनको तो यहाँ पैसे नहीं मिलने चाहिए। तभी जियान इसको लात मारता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछने थे, ना कि उनको नीचे दिखाना था, समझे? तभी सेक्रेटरी बोलते कि हाल ही में हमने एक गेम बनाया था और यहाँ पे जो टीना है उसका भी सहयोग था। यहाँ पे ये सहयोग था कि इसने गेम को पूरा बर्बाद कर दिया था। ये सुन के सही बंदे हंसने लग जाते हैं। तभी जियान बोलता है कि तुम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि तुमने कैसे काम किया है यहाँ पे। जिसके बाद टीना बोलती कि हमारी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, हमारे जो बॉस है वो तो और अच्छे हैं, वो जो यहाँ पे सिर्फ पैसे नहीं कमा जाते गेम से, वो दुनिया को एक अच्छा गेम देना चाहते हैं। जैसे उन्होंने अभी एक लोनली डेजर्ट करके
गेम निकाला था और यहाँ पे उस गेम खेलने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी जो है टॉप किए है। हमारे सर यहाँ पे एक बेस्ट गेम देना चाहते हैं जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसको। अब ये सब सुनने के बाद यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं काफी यार शौक में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे जो मालिक होता है वही आ जाता है, जिसके बाद ये बंदा बता रहा होता है कि यहाँ पे हमने एक नया गेम बनाया है जो एक शूटिंग गेम है। तभी इसकी सेक्रेटरी बोलती कि आप इस तरह गेम के बारे में नहीं बता सकते। तो बॉस बोलता कि तुम चिंता मत लो, अब सिर्फ 1.5 महीने रहते हैं यहाँ पे जो गेम है उसको जो है लॉन्च होने में, तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और ये गेम के बारे में बताने लग जाता है। ये बोलता है कि हमारा एक गेम शूटिंग गेम है और इस गेम को हमने जो है फ्री रखा है, लेकिन यहाँ पे जो गन्स है वो जो है बहुत महंगी है और हम लोग जो गन्स है उन्हीं से जो पैसे है वो कमाने वाले हैं। तभी यहाँ पे जो लिंग होता है वो जो होता है इसकी बातों को सुन के काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, लेकिन वो जियान को देखता है कि जियान बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा। लिंग बोलता है इसका मतलब जियान को पूरा भरोसा है कि जो हमारा गेम है वो बहुत अच्छा चलेगा। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे ताली मारते हैं और इसका लेक्चर खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं काम कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे जो लिंग होता है ये बोलता है कि तुम लोगों ने फायरफॉक्स का गेम तो देखा ही होगा, वो कितना अच्छा है। और यहाँ पे जो जियान है उसने जो हमें बहुत कुछ दिया है, उसने हमें खाने के लिए बहुत सारा खाना दिया है, हमें जिम ट्रेनर दिया है और एक अच्छा एनवायरनमेंट भी दिया है। और हमारे गेम को लॉन्च होने में पूरा जो है 1 महीना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग गेम के ऊपर थोड़ा और काम करें और यहाँ पे गेम को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करें। जिसके बाद सभी बंदे जो होते हैं तैयार हो जाते हैं यहाँ पे जो है काम करने के लिए। यहीं पे हम देखते कि फायरफॉक्स के पास यहाँ पे उसी बंदे का कॉल आया होता है और ये बोलता है कि मैं सुना है टेंगा कंपनी तुम्हारे पास आई थी। तो ये बोलता है कि हाँ वो मेरे पास आई थी। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुमने उसको अपने गेम के बारे में बता दिया। तो फायरफॉक्स का मालिक बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत लीजिए, हमारे गेम को लॉन्च होने में यहाँ पे 1 महीने से भी कम टाइम है, यहाँ पे वो लोग उस गेम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुम उनके जाल में फंस चुके हो और यहाँ पे फोन को जो है काट देता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो लिंग होता है वो बकी से पूछता है क्या तुमने यहाँ पे जो स्टोरी है उसको चेक कर लिया। तो यहाँ पे बकी बोलते कि हाँ मैंने स्टोरी को चेक कर लिया है। तभी एक लड़का बोलते कि वैसे तुम तो प्रो प्लेयर हो, तुम्हारे लिए गेम तो आसान होगा। तो यहाँ पे बकी बोलते कि नहीं मेरे लिए भी गेम थोड़ा मुश्किल है और ये गेम बहुत अच्छा है। तभी यहाँ पे लिंग जो होता है लिली को फोन करता है और ये बोलता है कि चीजें कैसे चल रही हैं। तो लिली बोलती कि आप चिंता मत लीजिए, सब कुछ जो है ठीक चल रहा है। तभी टीना बोलती कि जो जियान है वो यहाँ पे गेम को प्रमोट करने पे लगे होंगे, इसलिए हमें गेम को यहाँ पे जो है और भी अच्छा बनाना चाहिए। लेकिन हम जियान को देखते हैं जो यहाँ पे एग्जाम लिख रहा होता है। तभी यहाँ पे जो बकी होता है ये बोलता है क्यों ना हम गेम को थोड़ा बहुत और डेवलप कर दें। जिसके बाद ये लोग कहते हैं ठीक है हम लोग जो है गेम को और डेवलप कर देते हैं। और यहीं पे हम जियान को देखते हैं जो आराम से बैठा होता है। इसको यहाँ पे पूरा कंफर्म होता है कि इसका जो गेम है वो जो है जल्दी डूबने वाला है और ये अपने प्रॉफिट को देख के बहुत खुश हो रहा होता है। जिसके बाद ये लिली को फोन करता है और ये बोलते कि मैं यहाँ पे पार्टी देना चाहता हूँ, इसलिए पूरा जो सिनेमा हॉल है उसे जो है बुक कर दो और कैरियोके भी लगा देना और हमारा बजट जो है 3 लाख योन है, इसलिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग मूवी को देख रहे होते हैं। तभी एक क्लिप आती है जिसमें जियान के एम्प्लॉय होते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमारा गेम पूरा हो चुका है। जिसके बाद जियान तो बेचारा शौक में आ जाता है और ये बोलते हैं कि आखिरकार इतनी जल्दी गेम पूरा कैसे हो गया। और ये लोग बोलते हैं कि हम जल्दी ही गेम को जो है लॉन्च कर सकते हैं। जियान बोलते हैं कि नहीं हम लोग जो है गेम को जल्दी लॉन्च नहीं करेंगे। तभी सिस्टम आता है और इसको वार्निंग देता है। जिसके बाद यहाँ पे जियान बहाना मारता है और ये बोलता है कि हमने अभी पार्टी पूरी नहीं की, हमें जो है पार्टी करनी चाहिए और भी। जिसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जियान रे से पूछता है कि मैंने इनको 10 दिन की छुट्टी दी थी, आखिरकार इन्होंने गेम को टाइम पे पूरा कैसे किया। तो रे बोलता है कि असल में ये मेरे पास आए थे और ये लोग कह रहे थे कि इनको गेम खेलना है कंप्यूटर पे, इसलिए मैंने इनको परमिशन दे दी और इन्होंने चुपचाप से यहाँ पे गेम को पूरा कर दिया। जिसके बाकी ने यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है और ये बोलता है कि हमारा गेम बहुत ज्यादा हिट होगा। और यहाँ पे ये बात सुनते ही बेचारा जियान के तो सीने पे तिल लग जाता है और ये लोग इसी तरह जियान की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो देखती कि जियान बहुत ज़्यादा खामोश है। तो टीना को लगता है कि जियान जो कंपनी का फ्यूचर है उसको लेके यहाँ पे चिंता कर रहा है, लेकिन जियान तो कुछ और चिंता कर रहा होता है। जिसके बाद ये लोग ड्रिंक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे टीना आ जाती है और ये बोलती कि हमारा जो गेम है वो जो पब्लिश हुआ कि नहीं। तो ये लोग बोलते कि नहीं अभी नहीं हुआ, हम लोगों ने अभी जो उसको पब्लिश किया है। जिसके बाद ये देखती कि जो गेम है वो तो काफ़ी ऊपर जा रहा है। तभी ये लोग बोलते कि नहीं जो गेम है वो ऊपर नहीं जा रहा, तुम किसी और गेम को देख रही हो। जिसके बाद ये नीचे देखती है तो यहाँ पे इसका गेम नीचे से ट्रेंड कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जियान बोलता है कि ये मेरी टेक्निक है, अगर तुम यहाँ पे किसी छोटे से गेम को किसी बड़े गेम के आगे पब्लिश करोगे तो वो जो है फ्लॉप हो जाएगा। और यहाँ पे
टीना देखती कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट लगा नहीं हुआ है। और जियान बोलता कि साथ ही अगर तुम गेम को यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं करोगे तो कोई भी उस गेम के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। जिसके बाद टीना बोलती कि हम लोगों को मिलके यहाँ पे जो है कुछ करना पड़ेगा, हम लोग इस गेम को हिट करके रहेंगे। तो ये लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे पैसे मांगने जाते हैं, लेकिन इनको पैसे नहीं मिलते हैं। जिसके बाद ये लोग तय करते हैं कि खुद ही पैसों को जो है यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और यहाँ पे जो है उसको एडवर्टाइजमेंट कराएंगे। यहीं पे हम देखते हैं कि जो बकी होता है वो यहाँ पे बैठा होता है। तभी टीना बोलती क्या तुम एल्बर्ट को जानते हो? तो बकी बोलता है कि नहीं, मैं उसको जानता तो नहीं, लेकिन वो गेमिंग इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर है, इसलिए मैंने एल्बर्ट को अपना जो गेम का लिंक है वो जो है शेयर कर दिया है। अगर वो गेम को खेलता है और उसे अच्छा लगता है तो यहाँ पे वो गेम को प्रमोट कर सकता है। जिसके बाद हम एल्बर्ट को देखते हैं जो यहाँ पे गेम को खेल रहा होता है और ये बोलता है कि ये गेम तो सही में बहुत ही बेकार है। तभी एल्बर्ट को जो एक बंदूक दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे फीचर होते हैं और वो 800 येन की होती है। एल्बर्ट बोलता है कि पूरे बंदूकों में यहाँ पे एक ही बंदूक जो है मौजूद है। तो ये भी जो होता है जियान का ही आइडिया होता है। वो असल में इस बंदूक को बेचना चाहता है इतने महंगे दाम में ताकि जो लोग हैं वो जो है इसके ऊपर गुस्सा करें और यहाँ पे गेम को ना खेलें। तभी एल्बर्ट बोलता है कि अगर ये इतनी महंगी है तो क्यों ना ट्राई किया जाए, और ये बंदूक को बाय कर लेता है। और जिसके बाद ये गेम में एंट्री करता है और इसके सामने वही लड़की आ जाती है जो साइन लैंग्वेज में समझा रही होती है और साथ ही ये जो बंदूक को भी देती है। तो एल्बर्ट जो होता है बंदूक को ले लेता है और यहाँ पे बंदूक को शूट करना शुरू कर देता है और ये लोग एक लिफ्ट में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ये लिफ्ट को बंद करने वाले होते हैं तभी एक और ज़ॉम्बी आ जाता है और वो एल्बर्ट के ऊपर हमला करता है और एल्बर्ट को काट लेता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो ज़ॉम्बी को दूर भगा देती है और एल्बर्ट को हील करना शुरू कर देती है और एल्बर्ट हील हो जाता है और लड़की को यहाँ पे जो है ज़ॉम्बी से बचा लेता है। जिसके बाद ये जो है इसी तरह लेवल को पूरा करता है और यहाँ पे फिनिश कर देता है। नेक्स्ट सीन में एल्बर्ट यहाँ पे आया होता है टेंगरा कंपनी की स्टूडियो में। तो ये लोग बोलते हैं कि आखिरकार तुम उसे यहाँ पे क्यों बुला लाए? तो बाकी बोलते हैं कि वो खुद ही यहाँ पे आना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पे इसको बुला के लाया हूँ। जिसके बाद ये आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारा गेम कमाल का था, वो बहुत मुश्किल था लेकिन फिर भी मैंने जो उसको पार कर लिया और तुम लोग चिंता मत लो, मैं यहाँ पे उस गेम को जरूर जो हिट करवा के रहूंगा। और वैसे वो बंदूक का आइडिया किसका था? वो तो बहुत ही अच्छा था। तो ये लोग बोलते कि वो आइडिया हमारे बॉस का था। जिसके बाद एल्बर्ट बोलते कि तुम चिंता मत लो, हम लोग यहाँ पे इसको जो हिट करवा के रहेंगे और ये जो बहुत अच्छा यहाँ पे जो गेम बनेगा और मैं इसके बारे में तब तक बताऊंगा जब तक यहाँ पे गेम हिट नहीं हो जाती। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे रे जियान को बोल रहा होता है कि तुम्हें ऑफिस में जाना चाहिए। तो यहाँ पे जियान बोलता है कि ऑफिस में क्या ही होगा, यहाँ पे वो बंदे मुंह बना के बैठे होंगे, मुझे लगता है कि मुझे उनको जाके दिलासा देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अगली बार जो गेम है वो और हिट होगा। तभी यहाँ पे रे बोलता है कि हमारा गेम बहुत ज्यादा हिट हो गया है। ये सुनने के बाद जियान तो यहाँ से जल्दी ही भाग जाता है और वो जल्दी ही यहाँ पे जो ऑफिस में पहुंच जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे सही बंदे बहुत ज्यादा ही खामोश है, तो ये समझ जाता है कि यहाँ पे गेम इतना हिट नहीं हुआ। तो ये बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो ताली मारना शुरू कर देते हैं और ये बोलते हैं कि हमारी गेम यहाँ पे जो एक नंबर पे ट्रेंड कर रही है। अब ये सुनने के बाद बेचारा जियान तो पागल ही हो जाता है। नेक्स्ट में ये रिपोर्ट मंगवाता है कि आखिरकार गेम ट्रेंड कैसे कर रही है। तो रे यहाँ पे उसको लाकर देता है रिपोर्ट और इसको पता लगता है कि जो बकी है उसने ये सब काम किया होता है और उसकी वजह से ये गेम हिट हुआ होता है। जिसके बाद यहाँ पे टीना को देखते हैं जो कह रही होती है कि बॉस बहुत ज्यादा खुश होंगे, वो तो आज हमें यहाँ पे शाबाशी देंगे। लेकिन तभी जियान जो होता है बड़े आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि जियान तो बड़ा शांत है। टीना बोलते हैं कि बॉस को पहले ही पता था गेम हिट होने वाला है इसलिए वो शांत है। जिसके बाद ये बाहर आके यहाँ पे जो है काफी दुखी होता है और ये बोलता है कि मेरा गेम बहुत ज्यादा हिट हो गया और अगला जो फंड है वो जो इससे भी ज्यादा आएगा, आखिरकार मैं क्या करूँ? और ये चिल्ला रहा होता है। तभी जियान यहाँ पे चिल्ला रहा होता है। तभी टीना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आप शांत हो जाइए और आप मुझे अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताइए, हम लोग जो उसे सोल्व कर लेंगे। जियान बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम बताऊंगा तभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। जिसके बाद यहाँ पे टीना बोलती कहीं आप इस वजह से परेशान तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे फायरफॉक्स स्टूडियो का जो गेम है वो जो बहुत ज्यादा पिट रहा है। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलते हैं क्या फायरफॉक्स स्टूडियो का गेम पिट रहा है? तो ये बोलते कि हाँ उसका जो गेम है वो बहुत पिट रहा है क्योंकि उनके जो सर्वर्स है वो जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। यहीं पे हम देखते कि बेचारा जो जियान होता है और परेशान हो जाता है। वो फायरफॉक्स स्टूडियो ही था जो मुझे यहाँ पे हरा सकता था लेकिन वो भी अब जो है डेड हो गया, आखिरकार मैं अब क्या करूँ? तभी इसके दिमाग में आइडिया आता कि अगर ये फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन इसके एम्प्लॉय तो इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। और ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब जो बात है वो मेरे यहाँ पे रेपुटेशन पे आ गई है, मुझे किसी तरह जो सिस्टम है उसे जो हराना पड़ेगा। यहीं पे हम जियान को देखते हैं
जिसके पास यहाँ पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा फंड आ चुका होता है। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है और ये कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना ये फंड बढ़ता जाएगा, मुझे कुछ दिनों में ही 1 मिलियन फंड को यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। तभी ये जो होता है रिच मैन को यहाँ बुलाता है और ये बोलता है कि मैं कंपनी का जो फंड है वो जो यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। तो रिचमैन बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जियान बोलता है कि मैं पैंथम जर्नल और लोनली डेजर्ट को यहाँ पे जो है अपडेट करना चाहता हूँ। तो रिचमैन बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे उसका अपडेट वर्जन दिखाना पड़ेगा। जिसके बाद जियान बोलता है कि नहीं, रहने दो। तो क्या मैं अपने जो बंदे हैं उनको जो है यहाँ पे अपना जो शेयर है वो दे सकता हूँ, वो भी जो 50%। जिसके बाद यहाँ पे रिचमैन बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये जो है कंपनी का जो रूल है वो जो है ब्रेक कर देगा, तुम इंडस्ट्री को पूरा जो है खराब कर दोगे। नेक्स्ट सीन में हम जियान को देखते हैं जो यहाँ पे काफी परेशान होता है। तभी लिली यहाँ पे आती है और ये बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ, अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। जिसके बाद जियान बोलता है क्या मैं कंपनी का जो फंड है वो अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिली कहती है कि नहीं, ये जो है गलत बात होगी। जियान बोलते है कि मुझे यहाँ पे जो कंपनी के बंदे हैं उनके लिए कुछ करना है, उनके ऊपर पैसे खर्च करना है, लेकिन यहाँ पे मेरे ऊपर लिमिटेशन है। लेकिन तुम ये मत पूछना कि मेरे ऊपर लिमिटेशन कौन लगा रहा है। तो लिली बोलती कि आप लोग जो फंडिंग है उसको जो है बोनस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बोलते कि तुम्हारे पास और कौन कौन सा आइडिया है। तो लिली यहाँ पे बहुत सारे आइडिया बताती है। जिसके बाद जो जियान होता है वो यहाँ पे कहता है कि तुम इस आइडिया को लिख दो। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो लिली होती है बहुत सारे आइडिया को लिख के इसके पास जो ले आती है। तो यहाँ पे जो जियान होता है वो जो आइडिया को ले लेता है और अप्रूव करवा लेता है यहाँ पे रिचमैन से। रिचमैन बोलता है ठीक है, तुम यहाँ पे इन सब का जो इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके बाद जियान जो होता है सबको शॉपिंग पे ले आता है और ये बोलता है कि तुम लोग जो चाहो वो खरीद सकते हो, मैं तुम सबको कूपन देने वाला हूँ। जिसके बाद ये सभी जो होते हैं शॉपिंग पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये लोग जो शॉपिंग है उसे जो है स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जियान भी इनकी जो हेल्प कर रहा होता है, महंगे से महंगा जो सामान है वो खरीदवा के। जिसके बाद जियान कहता है कि लिंग तुम जो इसे खरीद लो, ये जो तुम्हारे काम देगा। जिसके बाद यहाँ पे एक बंदे के पास आता है और बोलते है कि तुम इस फोन खरीद लो और ये बकी को एक अच्छा फोन देता था कि वो गेम खेल पाए। जिसके बाद ये जो होता है सबकी यहाँ पे हेल्प कर रहा होता है और साथ में ये सोच रहा होता है कि इसके पास अभी तक जो है काफी पैसे बच गए हैं और ये कहता है क्या मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो होता है शॉपिंग करने जा रहा होता है, लेकिन रिचमैन बोलता है कि नहीं, तुम शॉपिंग नहीं कर सकते, तुम्हारे पास सब कुछ पहले से ही है। तो ये बोलता है कि मुझे एक चश्मा चाहिए। रिचमैन बोलता है ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे जियान चश्मे को ले लेता है और लेकिन इसके पास अभी भी जो है थोड़े बहुत पैसे बचे होते हैं। तो ये कहता है कि मुझे उस सेंट को भी खरीदना है। रिचमैन बोलता है लेकिन वो तो लेडीज को लगाने वाला सेंट है, तुम उसका क्या करोगे। तो ये बोलता है कि मैं किसी को गिफ्ट दूंगा और ये यहाँ पे उस सेंट को ले लेता है और एक गिफ्ट दे देता है जो टीना है उसको। टीना यहाँ पे गिफ्ट को लेके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसके जो पैसे हैं वो फाइनली खत्म हो जाते हैं और ये जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि फाइनली मैंने सिस्टम को यहाँ पे जय हरा दिया। तभी टीना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आपका जो गिफ्ट है वो मुझे काफी अच्छा लगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। नेक्स्ट सीन में जियान जो होता है रे और बगी को यहाँ पे गिफ्ट देता है क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पे लिंग होता है वो तो बहुत खुश होता है। जिसके बाद यहाँ पे जो जियान होता है ये बोलता है कि मैं यहाँ पे जो लिंग है उसे जो है बाहर निकाल रहा हूँ। लिंग बोलता है क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, असल में मैं तुमको यहाँ पे 2 मिलियन जो फंड है वो दे के बाहर निकाल रहा हूँ ताकि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। जियान को पता चल चुका है कि अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, इसलिए इन दोनों को ये जो अलग अलग कर रहा होता है। जिसके बाद ये बकी को बोलता है कि तुम जाओगे और यहाँ पे जो वर्ल्ड टूर है वो करके आओगे ताकि तुम यहाँ पे जो नए नए गेम है उनको जो समझ पाओ और हमारी कंपनी के लिए और भी अच्छा जो काम है वो कर पाओ। जिसके बाद लिंग जो होता है कंपनी को छोड़ के जा रहा होता है, सभी लोग उसको अलविदा कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे लिली कहती है क्या तुम जियान से नहीं मिलना चाहोगे। तो लिंग बोलता है कि नहीं, मैं उनसे नहीं मिल सकता क्योंकि अगर मैं उनसे मिलूंगा तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा। मैं खुद यहाँ पे टेंगड़ा कंपनी को यहाँ पे जो ऊपर जाता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सपना था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। फिर जो लिंग होता है वो यहाँ से चला जाता है। यहीं पे हम जियान को देखते हैं जो बहुत खुश होता है क्योंकि इसने उन दोनों को अलग अलग कर दिया है और फिर से इसके पास 1 मिलियन यान आ जाते हैं जो इसको 90 दिन में उड़ाने हैं। जिसके बाद ये सिस्टम को कहता है कि तुम कितना पैसा दे दो, मैं जो है इसको आराम से उड़ा दूंगा। यहीं पे हम लिंग को देखते हैं जो सबको यहाँ पे अलविदा कह रहा होता है और ये कहता है कि तुम लोग यहाँ पे जो अच्छे से काम करना और गेम को अच्छे से डेवलप करना। तभी यहाँ पे जो ऐश नाम का लड़का होता है ये बोलता है कि उन्होंने हमारे ऊपर जो नए गेम की जिम्मेदारी है वो डाल दी है। तो यहाँ पे लिंग बोलता है लेकिन हमारा जो गेम है अभी उसे अगर हम डेवलप करें तो वो जो है काफी अच्छा जो प्रॉफिट है वो जो है जनरेट करके दे सकता है, तो आखिरकार वो नए गेम पे क्यों काम कर रहे हैं। तो टीना बोलती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको जो है नई चीजें ज्यादा पसंद है और यहाँ पे वो पुरानी चीजों को ज्यादा अपडेट नहीं करना चाहते, वो हमेशा नए आइडिया का
साथ यहाँ पे काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट में जियान कहता है कि अब मुझे एहसास हुआ अगर मैं गेम को अपडेट कर देता तो बहुत सारे लोग उस गेम के पास आ जाते और यहाँ पे मेरा जो फंड है वो जो बढ़ जाता और उसे खर्च करना और भी मुश्किल हो जाता। तभी यहाँ पे जो बकी होता है वो यहाँ पे एक मैसेज भेजता है, ये बोलता है कि यहाँ पे आपका जो नया गेम है वो बहुत ज़्यादा हिट होगा। ये सुन के बेचारा जियान गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद जियान यहाँ पे ऐश और यहाँ पे टीना को बुलाता है और ये बोलता है कि हमारा अभी जो गेम है वो बहुत बड़ी हिट रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक नया गेम बनाएं। इस बार हम लोग जो गेमिंग कंट्री है उसे जो है एक्सप्लोर करेंगे और हम लोग यहाँ पे जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर वीडियो गेम बनाएंगे कि कैसे एक सिंपल सा लड़का यहाँ पे जो गेमिंग इंडस्ट्री में छा गया और वो जो धीरे धीरे यहाँ पे जो अपने आप को किस तरह से डेवलप करता गया। तो ऐश बोलते हैं क्या हम लोग टेंगड़ा जो कंपनी है उसके ऊपर अपनी स्टोरी को रखने वाले हैं। तो ये बोलता है कि हाँ मैं अपनी स्टोरी टेंगड़ा कंपनी के ऊपर रखने वाला हूँ। ऐश बोलता है लेकिन लोग इस तरह के जो गेम है वो नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे जियान बोलता है कि मुझे पता है कि लोग इस तरह गेम नहीं खेलेंगे, तभी तो मैं चाहता हूँ कि बने। जियान बोलते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, लोग जो इस गेम को बड़े एंजॉय से खेलेंगे क्योंकि यहाँ पे उनको जो अपना फैसला करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद यहाँ पे जियान इनको गेमिंग इंडस्ट्री में ले आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बैठा होता है और ये बोलता है कि हम लोग जो गेम है उसके अंदर बहुत सारी चीजें रखेंगे। टीना बोलती है क्यों ना हम जो गेम है उसमें जो है यहाँ पे जो मीटिंग रूम है वो भी रखें। तो ये बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, हम लोग मीटिंग रूम भी रखेंगे। तभी ऐश बोलता है लेकिन मीटिंग रूम से जो बंदे हैं वो बोर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जियान बोलता है कि नहीं, जो बंदे हैं वो बोर नहीं होंगे, उनको जो यहाँ पे जानने को मिलेगा कि उनको गेम कैसे बनाना है और यहाँ पे जो मीटिंग रूम का टाइम है उसे जो हम बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे ठंडे की छुट्टियां हो चुकी होती हैं और जियान घूमने के लिए जा रहा होता है। यहीं पे ऐश जो होता है वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा होता है लेकिन वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा होता। टीना बोलती कि तुम्हें वॉइस को ठीक से रिकॉर्ड करना चाहिए, तो ऐश बोलते कि मुझसे रिकॉर्ड नहीं होगा। टीना बोलती कि आखिरकार तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम्हें वॉइस को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, हमारे ऊपर पूरा गेम का जिम्मेदारी है, इसलिए तुम अभी जो हार नहीं मान सकते। तो ये जो होता है मोटिवेट हो जाता है और यहाँ पे ये लोग वॉइस को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। तभी दो बंदा वॉइस रिकॉर्ड कर रहा होता है, ये बोलता है कि अगर गेम नहीं चला तो क्या होगा। तो यहाँ पे टीना बोलती कि यही तो हमारी एंडिंग है कि गेम नहीं चला तो बंदे क्या करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बकी छुट्टी सब आ चुका होता है और इसके जो कपड़े होते हैं वो फटे होते हैं। जियान बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारे जो कपड़े हैं वो जो फाड़ दिए हैं क्या, और जो तुम्हारे पैसे हैं क्या किसी ने लूट लिए हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि असल में मैं अकेला ट्रेवल करते थक चुका हूँ और यहाँ पे मुझे अब काम पे आना है। तो जियान बोलता है ठीक है तुम काम पे आ सकते हो आज से। जिसके बाद बकी यहाँ पे अपना काम कर रहा होता है और उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी ऐश यहाँ पे आता है और ये बोलता है क्या तुम गेम के ग्राफिक्स को चेक कर लोगे। ये बोलते है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है मना किया है जो जियान सर है उन्होंने। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे लिंग और जियान दोनों ही बैठे होते हैं और यहाँ पे ये ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी जो जियान होता है ये बोलता है कि तुमने अपने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट किए। लिंग बोलता है कि अभी तक मुझे कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे मैं अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकूँ, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा आ गया। मुझे ऑफिस की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वैसे हमारा जो गेम है वो कैसा चल रहा है, क्या तुम लोगों ने उसको अपडेट किया। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं हमने जो उसको अपडेट नहीं किया है, हम तो उस गेम को छोड़ के नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तभी लिंक बोलता है क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, अगर हम उस गेम को यहाँ पे जो थोड़ा बहुत और अच्छा करें तो वो जो बहुत अच्छा चलेगा। चलो ठीक है, अगर हम उसको डेवलप नहीं कर सकते तो कम से कम हम उसको ऑप्टिमाइज तो कर सकते हैं ना। जहाँ पे सुबह सुबह इनके पास फोन आता है, हम देखते कि सभी बंदे पूछ रहे होते क्या शूटिंग गेम यहाँ पे डेवलप होने वाला है। तो सभी लोग मना करते कि नहीं उसका कोई अपडेट नहीं आने वाला। यहाँ पे जियान कहता है कि आखिरकार हमारा गेम को ऑप्टिमाइज किसने किया, पैंथम जनरल और शूटिंग वाले गेम को। टीना बोलती कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हम लोग तो यहाँ पे अपने नए प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जियान जो है कंफ्यूज हो जाता है कि अगर इन लोगों ने ये काम नहीं किया तो आखिरकार ये काम कौन कर सकता है। इसके बाद हम देखते कि जो ने होता है वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे जियान से मिलना है। तभी यहाँ पे लिली आ जाती है और ये बोलती कि तुम तो ने हो ना। तो ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ने हूँ और मैं यहाँ पे जो पैंथम जनरल के नए करेक्टर है वो लेके आऊँ, तो प्लीज आप इसे जियान को दे दीजिएगा। तो लिली बोलती कि आप इसे खुद ही दीजिए, उनको अच्छा लगेगा। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होता है जियान के पास आ जाता है, लिली जो चली जाती है। तो यहाँ पे जियान बोलता है कि आखिरकार तुम्हें पैंथम जनरल को यहाँ पे ऑप्टिमाइज करने को किसने कहा था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो लियान होता है वो बाहर आ जाता है और यहाँ पे बोलता है कि सभी चीजें बड़े अच्छे से गई और ये चला जाता है। जिसके बाद हम जियान को देखते हैं जो यहाँ पे ऐश को कह रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा गेम बनाया, सही में तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम जो बहुत अच्छा गेम बनाते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तुम जो
इस गेम को प्रमोट करवाओ और यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये जो टीना को कह देना कि वो अरेंज करके दे देगी। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ने कह रहा होता है कि आखिरकार आपने पैंथम जनरल को अभी तक अपडेट क्यों नहीं किया। लोग जो उसके अपडेट के बारे में पूछ रहे थे। मुझे पता है कि यहाँ पे आप जो इसको बड़े लेवल पे नहीं ले जाते, लेकिन फिर भी आपको जो यहाँ पे कम से कम इसको अपडेट करना चाहिए था। आप नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने इसको ऑप्टिमाइज कर दिया। देखिए टेंगना कंपनी यहाँ पे जो है काफी बड़ी कंपनी है, इसलिए आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे जियान कहता है कि ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, अगर मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा तो लोग यहाँ पे मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे, लेकिन आखिरकार मैं कैसे लोगों को अपने खिलाफ जाने के लिए यहाँ पे जो मजबूर कर सकता हूँ। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ने। जिसके बाद ने कहता है ठीक है मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ऐश जो होता है यहाँ पे उस पर्ची को ले जाके टीना को दे देता है। टीना बोलती कि मुझे लगा कि हम लोग मार्केटिंग नहीं करने वाले, लेकिन यहाँ पे ऐश बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे यही बोला गया। जिसके बाद ये कहती चलो ठीक है। ये जो होती यहाँ पे उसी यूट्यूबर को फोन लगाती है जिसने पहली बार जो गेम है उसको जो है वायरल किया था उसकी बुराई करके। यहीं पे कुआओ कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे, मुझे जो है कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिल रहा, आखिरकार मैं अब क्या करूँ। जिसके बाद जो कुआओ होता है उसके पास एक मैसेज आता है और ये जो मैसेज होता है ये टीना का होता है। जिसके बाद टीना इसको फोन करती है और कहती है कि मैं यहाँ पे जो आपको स्पॉन्सर करना चाहती हूँ और जिसके लिए हम आपको पूरे जो है 10,000 जो यन है वो देने वाले हैं। अब ये सुनने के बाद कुआओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये अपने आप को शांत करके यहाँ पे बात कर रहा होता है। टीना बोलते कि हमारी कंपनी ने हाल ही में एक गेम बनाया है और हम चाहते कि आप इसको जो है यहाँ पे प्रमोट करें, हम आपको स्क्रिप्ट देंगे, आपको उसी हिसाब से बोलना है। तो ये बोलता है क्या मैं स्क्रिप्ट को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टीना कहते कि नहीं तुम स्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता। ये टीना बोलते कि हम आपको 50,000 यन देंगे। तो कुआओ बोलता है ठीक है। जिसके बाद कुआओ के पास जो पैसे है वो आ जाते हैं। जिसके बाद इसके पास गेम आती है। गेम को देखने के बाद ही कहता है ये तो उसी कंपनी की गेम है जिसको मैंने यहाँ पे पहले रोस्ट किया था। अब ये जो है यहाँ पे कहता है आखिरकार मैं क्या करूँ, क्योंकि इसके पास पैसे आ चुके हैं तो ये मना भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम जियान को देखते हैं जो बोलता है क्या तुमने कुआओ को पैसे दे दिए। तो यहाँ पे टीना बोलती है कि हाँ मैंने उसको 50,000 यन दे दिए हैं। जिसके बाद जियान बोलता है ठीक है हम अपनी गेम को जो अप्रैल फुल डे है उस दिन जो है इसको लॉन्च करेंगे। तो टीना बोलती है ठीक है हम लोग उसी दिन इसको लॉन्च कर देंगे। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो घर जा रही होती है और वो यहाँ पे जो लिंग है उसको देख लेती है। तो यहाँ पे लिंग बोलता है कि प्लीज तुम इसके बारे में किसी को बताना। तो ये बोलती कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, मैं जो हूँ किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगी। वैसे भी हम लोग नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारा सारा ध्यान उसी के ऊपर है। टीना कहती है लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा गेम बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो यहाँ पे बाकी बोलता है कि हाँ ये गेम शुरू में बोरिंग लग सकता है लेकिन ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे इस गेम का एक रिस्क भी है कि इस गेम के अंदर बहुत सारे जो पैसे हैं वो लगे हुए हैं। अगर ये गेम नहीं चला तो यहाँ पे टेंगना कंपनी जो है फ्लॉप हो सकती है। जिसके बाद हम मैंग को देखते हैं जिसने यहाँ पे अपना जो गेम है उसको जो है प्रमोट कर दिया होता है और यहीं पे सभी लोग उसकी जो है बुराई कर रहे होते हैं और यहाँ पे सभी लोग बहुत नाराज होते हैं। तभी जियान बोलते हैं कि तुम लोग चिंता मत लो गेम अच्छा है। तभी ये लोग बाहर आते हैं और ये देखते हैं कि इनके पास बहुत सारे लेटर आए हैं, वो भी जो है नेगेटिव कमेंट के। यहाँ पे सभी लोग मैंग को भी जो है नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं। यहीं पे हम देखते कि जो सारे बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा ही यहाँ पे उदास होते हैं और खासकर जो ऐश होता है वो भी बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि ये उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट था और उसने जो है पूरी ही गड़बड़ कर दी। तभी यहाँ पे जो बाकी होता है ये बोलता है कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे एक रिपोर्टर आ जाती है और ये जो होते हैं खुश हो जाते हैं क्योंकि ये यहाँ पे अपनी बात को रख पाएंगे। लेकिन रिपोर्टर यहाँ पे इनकी ही बुराई करना शुरू कर देती है। तभी रिपोर्टर का बॉस आता है और ये बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। जिसके बाद यहाँ पे जो टीना होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या दिखा रही हो। तो रिपोर्टर जो होती है यहाँ पे टीना पे गुस्सा करने वाली होती है। तभी इसका बॉस आता है और ये बोलता है कि तुम इसके साथ लड़ाई क्यों कर रही हो, इसी के डैड जो है जिन्होंने स्पॉन्सर किया है हमें। जिसके बाद हम देखते कि रिपोर्टर यहाँ पे जो है आ जाती है जियान के पास और जियान बोलते है कि देखो मैं जो है तुम जैसे रिपोर्टर को यहाँ पे जो है इंटरव्यू नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारा कोई मान धर्म नहीं होता। तो रिपोर्टर बोलती कि अगर आपको रिपोर्ट नहीं देनी थी हमें तो यहाँ पे आपने जो इंटरव्यू है उसके लिए हाँ क्यों बोला। तो ये बोलता है कि मुझे टीना ने बोला था इसलिए। तो रिपोर्टर कहती है इसका मतलब टीना और ये जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं, तभी तो ये उसकी बात मान रहे हैं। जिसके बाद हम पैक को देखते हैं जो यहाँ पे लेटा होता है और उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरे सपने आ रहे होते हैं और सभी लोग इसे जो है बुरा भला कह रहे होते हैं। तभी पैक नींद से उठ जाता है और ये कहता है कि आखिरकार मैं क्या करूँ। तब ये तय करता है कि ये उस गेम को खेल कर दिखेगा जिसको सभी लोग बुरा कह रहे हैं। जिसके बाद ये गेम को स्टार्ट करता
है और इसको पता लगता है गेम के अंदर ये जो एक सिंपल बंदा है, लेकिन इसने अपनी फैक्ट्री चालू करी और यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा टॉप पे चला गया है। और जो इसकी गेमिंग कंपनी है वो जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिलहाल के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। और ये जो यहाँ पे ऑफिस में काम करता है जहाँ पे इसके बॉस चिल्लाते रहते हैं। तभी इसको याद आता है कि इसके घर वाले भी इस पे चिल्लाया करते थे और साथ में इसके दोस्त भी। और ये जो उसी बंदे की तरह यहाँ पे जो टूट चुका था, लेकिन इसने हार नहीं मानी और जिसके बाद ये डिसीजन लेता है, लेकिन लगातार ये जय हार रहा होता है। जिसके बाद ये याद करता है कि यहाँ पे जब इसने अपना चैलेंज चालू किया था तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग इसके साथ जुड़ गए। तभी जो बॉस है वो बोलते कि तुम अभी जो सिर्फ एक ही गेम में कामयाब हुए हो, तुम इतने खुश मत हो। जिसके बाद इसको पता लगता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो जो अभी भी इसको भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन इसको इससे जो दुखी नहीं होना चाहिए। और ये कहता है ये गेम तो मास्टरपीस है और मुझे इस गेम के बारे में सबको बताना चाहिए। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे रिपोर्टर जो गेम होता है उसकी तारीफ कर रही होती है। जियान बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं, यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो पहले गेम को डुबा चुके हैं। तभी यहाँ पे ऐश आता है और ये बोलता है कि वो वायरल हो गया, यहाँ पे पैक वायरल हो गया। जिसके बाद हम पैक की वीडियो को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि जिस वीडियो को मैंने पहले यहाँ पे बल्कि किया था वो जैसे एक मजाक था, लेकिन असली वीडियो ये है। वैसे तो मैं यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री से नहीं हूँ, लेकिन उस गेम को खेलने के बाद मुझे गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में पूरा पता चल चुका है। यहाँ पे जो लोग हैं वो जो है गेम के बारे में बहुत ज़्यादा भला बुरा कह रहे थे, लेकिन ये गेम सही में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ये गेम असल में एक मास्टरपीस है। अगर आप इस गेम को खेल लोगे तो आप जो इसके फ़ैन हो जाओगे। यहीं पे हम देखते कि सभी लोग जो यहाँ पे जियान के गेम है उसकी जो है तारीफ कर रहे होते हैं और यहाँ पे इसका गेम बहुत ही बुरी तरह से वायरल हो जाता है और ये बेचारा बहुत परेशान होता है और यहाँ से जा रहा होता है। तभी इसके पास फ़ोन आता है और ये बोलता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी जो अटेंशन वो चाहिए है ना, ठीक है, मेरा ध्यान पूरा जो है तुम्हारी कंपनी के ऊपर है, मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। तो यहाँ पे जियान बोलता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो। तभी यहाँ पे रिचमैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें स्पेशल मिशन देने वाला हूँ और इस बार तुम्हें 10% के हिसाब से जो प्रॉफिट है वो होने वाला है। अब दोस्तों इसी के साथ ये सीजन खत्म होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे बहुत सारी नई एनिमेशन भी आई हैं, तो प्लीज़ उसमें से कोई कमेंट कीजिएगा अगर आपको चाहिए तो एक्सप्लेनेशन, ताकि मैं आपके लिए वो एपिसोड यहाँ पे जो है लेके आऊँ। अब मिलता हूँ आपको इसके किसी और सीज़न में। जब तक के लिए बाय बाय।